सो आज हम दोबारा हाजिर हुए हैं हफ्ते के बाद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का शनिवार और रविवार अच्छा गया होगा, कृष्णमय गया होगा और सुकून से गया होगा। तो हम पिछली बार जो है हम जिस मौजू पे थे, मौजू हमारा वो ख़त्म नहीं हुआ था। तो आज हम एक वहाँ से आगे चलते हैं, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार अगर आप लोगों को याद होगा, हम इस्कॉन गुरुओं के बारे में जो है बातचीत कर रहे थे और उसके अंदर खास तौर पर हमारा जो जिस नहज पे हम पहुंचे थे, तो वहाँ ये था कि इस्कॉन में शिक्षा, इस्कॉन के बाहर शिक्षा में क्या फ़र्क है, क्या उसमें क्या अगर कोई परेशानी है तो क्या मुसीबतें आ सकती हैं, क्या नतायज हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो उसी को जो है हम आज आगे ले चले जाएंगे और उसके बाद फिर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अगले यूनिट पे जो है पहुंचे। तो पिछली बार जैसे हम लोगों ने मैं जैसे एक छोटा सा इसको समराइज कर देता हूँ। हम लोगों ने जो जो पिछली बार डिस्कस किया, जैसे कि हमने देखा कि एक शिष्य की क्या बेसिक क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या गुण होने चाहिए। फिर उसके बाद हमने थोड़ी देर के लिए ये भी बात की कि एक इस्कॉन के गुरु का इस्कॉन के जो श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं हैं उसके लिए उनका क्या रवैया होना चाहिए, और इस्कॉन का जो अथॉरिटी स्ट्रक्चर है, जो हमने बहुत देर तक अथॉरिटी स्ट्रक्चर पे बात करी, उसमें जो है उसका क्या रवैया होना चाहिए, माकूल रवैया क्या होता है। और उसके बाद हमने ये भी थोड़ी सी बात करी थी कि अब हम, हालांकि जहाँ तक कि हमारा मोटा मोटा ज़्यादातर चला था, तो आज जो है हम ये चीज़ें चेक करेंगे कि अगर कोई इस्कॉन का गुरु श्रील प्रभुपाद को छोड़ देता है या इस्कॉन की जो अथॉरिटी का जो स्ट्रक्चर है उसी को छोड़ देता है, दो में से किसी एक को भी छोड़ देता है, तो उसके क्या नतायज हो सकते हैं। दूसरा, जो इस्कॉन के अगर गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हमारी जो बड़ी परंपरा है इस्कॉन, जिसका एक सबसे बड़ा हिस्सा है, तो वो वहाँ से जो है अगर हम शिक्षा लेते हैं इस्कॉन के बाहर से भी, तो क्या उसमें क्या फर्क हो सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आप ये देख, और इस्कॉन के अंदर दीक्षा और शिक्षा के क्या फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी देर देखते हैं कितना हम बातचीत कर सकते हैं आगे। और श्रील प्रभुपाद के का क्या जो है क्या श्रील प्रभुपाद की क्या राय रही है इस्कॉन के बाहर से शिक्षा लेने के बारे में। और दूसरे ये मेरे ख्याल से काफ़ी है आज के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से ये कवर शायद नहीं हो पाएगा। ओके, सो अब हम आपको एक श्रील प्रभुपाद का कोट दिखाते हैं। आ गया। ऑलराइट, कहाँ पहुंच गए, आगे पहुंच गए, माफ कीजिएगा। हाँ, यहाँ हमने छोड़ा था पिछली बार। तो आइए अब आगे इसको बढ़ाते हैं। ये भी हम लोगों ने पिछली बार कवर किया था, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु इस्कॉन के अंदर कैसे अपने फराइज को अंजाम देते हैं। हाँ, यहाँ से ये देखिए,
ये आपको दरअसल जब आपकी जो किताब होगी उसके अंदर ये पूरा मिल जाएगा। मैंने आज बदकिस्मती से किताब नहीं निकाली है, 1 मिनट किताब निकाल लेता हूँ तो दिक्कत होती है। चलिए तब तक खुलता है तब तक। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, ये जो वाक्य है ये इसका जिक्र प्रभुपाद लीलामृत में हुआ। नीचे आप जैसे देख सकते हैं, तो प्रभुपाद लीलामृत में जो है इस वाक्य का जिक्र हुआ है। और वो कुछ इस तरीके से था कि जैसे यहाँ जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब वो ऐसा कहते हैं, मैं इसका इसका पस मंजर भी जो है आपको दे दूंगा ताकि आपको अंदाजा हो कि हुआ क्या था। पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर आपको समझ आएगी चीज। When they say that they don't like ISKCON and the GBC, they really don't say that they don't like to follow my orders. Okay. So जब वो लोग ऐसा कहते हैं कि वो ISKCON को या GBC को फॉलो करना पसंद नहीं करते, दरअसल वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो मेरे दिए गए हिदायतों को फॉलो करना पसंद नहीं करते। That means they don't like my order. That means they don't have faith in my order. इसका मतलब यही है कि उनको मेरे हिदायत का पसंद है, ना ही उन्हें मेरी हिदायत पे कोई जो है श्रद्धा है। ठीक है, That means they don't have faith in me. इसका मतलब है कि वो मेरे ऊपर भी जो उनको कोई भरोसा नहीं है। That means गुरु अपराध to say they have faith in me is just hypocrisy। तो बड़ा ही सख्त जो है यहाँ पर प्रभुपाद ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इसका मतलब इसे गुरु अपराध कहते हैं। और ये कहना महज कि वो मेरी मुझ पे श्रद्धा रखते हैं या मुझे पसंद करते हैं, ये एक ढकोसला है। ये ढकोसला है। तो ये बहुत ही ये दरअसल जो आपकी किताब में होगा वो काफी बड़ा होगा, ये छोटा नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ पर है। प्रभु पेज 32 उर्दू, पेज नंबर 32 है, हरे ये कृष्ण। काफी बड़ा है ना? जी प्रभु। हाँ, ये उसका सिर्फ मैंने जो स्क्रीन पे दिखाया है ये लीलामृत दिखाया है, दरअसल ये काफी बड़ा है। 32 वो 32 ही होगा, पता नहीं, मैंने अभी मेरे पास अभी मैं मिला नहीं है मुझे अभी तक। प्रभु ये बस ये इतना कॉलम तो ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा कॉलम दिया हुआ है, माफ कीजिएगा, एक्चुअली ये बहुत बड़ा, अंग्रेजी में काफी बड़ा है। नहीं वो ये जिसमें हिंदी में ओ सॉरी, वो शायद हिंदी से उन्होंने तर्जमा किया है, तो हिंदी में भी शायद ये छोटा है, पूरा नहीं है। और उर्दू में भी लिहाजा पूरा नहीं है। अच्छा। दरअसल ये काफी बड़ा था। ये छोटे छोटे हैं, मतलब ये होनोलुलु नहीं 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 नहीं, आप देखें कौन सा है, मुझे नहीं पता। एक सेकंड, मुझे एक बार ढूंढ ले दीजिए। 8 फरवरी। हाँ प्रभु, ये जो है ना अपना 35 और 36 पेज पर बहुत बड़ा थोड़ा लिखा हुआ तहरीरी है। हाँ, ये वही वाला है, 35-36 पे होगा वो। हाँ 35 और 36 पे है प्रभु ये। ठीक ठीक ठीक, ये वाला है, बिल्कुल सही पकड़ा। जी जी हाँ प्रभु, ये बहुत बड़ा, जी ये बहुत बड़ा यही वाला है। जी तो जी मैं जो है मुख्तसर आपको बता देता हूँ क्या हुआ क्या था सारा। वक्त जो है हम अपना वक्त बचाएं। दरअसल क्या हुआ, ये 1975 जैसा आप देख सकते हैं चल रहा था, उससे पहले ही ये श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य थे, उनका नाम था उनका सिद्ध स्वरूप आनंद। तो वो पहले खुद एक गुरु थे, योगी थे, और उनके अपने काफी उनके अपने मुरीद थे, और उनके साथ वो योगा सिखाते थे होनोलुलु में। तो जब प्रभुपाद होनोलुलु गए तो वो उनसे काफी प्रभुपाद से काफी इन्फ्लुएंस हुए, और उसके बाद जो है उन्होंने प्रभुपाद से दीक्षा ली। और
ठीक ठाक चल रहा था, उसके बाद कोई ऐसा वो नहीं था उनके, और उसके चलते उनके जितने जो मानने वाले थे उन्होंने भी प्रभुपाद से दीक्षा ले ली आके, और ठीक ठाक चल रहा था, कुछ साल तक सब ठीक ठाक चला। उसके बाद जो है प्रभुपाद के जो जीबीसी हैं उस इलाके के, जो इलाकाई जीबीसी जो थे, उनके साथ और ये जो सिद्ध स्वरूपानंद है, इनके बीच में जो है दरार बढ़ने लगी, तो टकरार होने लगी। तो जब ये टकरार ये इस नहज पे पहुंच गए कि क्योंकि सिद्ध स्वरूपानंद को जो उनके जो पुराने जो मानने वाले थे उनकी पजीराई हासिल थी, तो वो उन्होंने भी भड़काया उनको कि देख लेंगे। तो इधर प्रभुपाद से जब बात हुई तो प्रभुपाद ने बुलाया इन लोगों को कि देखते हैं कि अगर कोई बीच बचाव हो सकता है। तो जब प्रभुपाद से बात की तो वो सब लोग बहुत ही प्रभुपाद के लिए तो वो लोग बहुत ही रेस्पेक्टफुल थे, तो कोई ऐसा प्रभुपाद के साथ तो कोई बदतमीजी या बदसलूकी नहीं की उन्होंने। और उन्होंने प्रभुपाद को लगातार प्रभुपाद को यही कहते रहे कि प्रभुपाद जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे, मगर ये जो जीबीसी है ये जो कहेगी वो हम नहीं मानेंगे। तो उसके बाद शिल प्रभुपाद ने ये बोला कि जब वो ये कह रहे हैं कि वो इस्कॉन को नहीं मानेंगे या जीबीसी को नहीं मानेंगे, वो दरअसल ये कह रहे हैं वो मुझे नहीं मानेंगे। ये सिर्फ महज जो है ये कहना कि मेरे पे जो है उनको भरोसा है, तो ये जबानी जमा खर्ची है, ठीक है ना, ये महज जबानी जमा खर्ची है। क्योंकि तो ये प्रभुपाद का ये स्टैंड रहा कि इस्कॉन को ये कहना कि हम प्रभुपाद को मानते हैं और इस्कॉन को या जीबीसी को नहीं मानते, इसके बारे में जो शिल प्रभुपाद की ये राय रही है। और उसके बाद वो लोग अलग हो गए। उसके कुछ ही दिनों बाद जो है सिद्ध स्वरूपानंद जो है उन्होंने अपना अलग कर लिया। आज भी है उनका अपना जो भी उनका ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तहरीक, वो अपना चला रहे हैं, अलग है। तो बट ये उसका पस मंजर है, और इसीलिए मैंने कहा कि तो वो तो किसी का ऐसा मौक़िफ़ हो सकता है कि वो प्रभुपाद को मानते हैं मगर वो जीबीसी को नहीं मानते, मगर प्रभुपाद जो है ऐसे मौक़िफ़ की तायीद नहीं करते। ये चीज़ है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये है जीबीसी के साथ इस्कॉन के साथ का रवैया। तो अगर कोई इस्कॉन का गुरु भी जो है, जैसे समझ सकते हैं इसी से कि अगर इस्कॉन का कोई गुरु, हालिया गुरु भी जो है, अगर ये कहता है कि मैं श्री प्रभुपाद को मानता हूँ या उनके शिक्षाओं को मैं मानता हूँ, मगर इस्कॉन जीबीसी और जीबीसी को के साथ जो है मैं जीबीसी को नहीं मानता, और जीबीसी की मैं परवाह भी नहीं करता, और मैं जीबीसी से जो है खुद मुख्तार चलना चाहता हूँ, तो फिर उसका इस्कॉन में रहना मुश्किल है। और जो इस्कॉन की जो पजीराई उसको हासिल है वो फिर नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ है, जैसा हमने पहले पिछली बार बात की थी, अगर आपको याद होगा, कि कोई जरूरी नहीं है किसी गुरु को कि वो जीबीसी के स्ट्रक्चर के मातहत होकर ही काम करे, ऐसा जरूरी नहीं है। मगर फिर अगर वो नहीं है तो फिर इस्कॉन के जो फायदे हैं तो वो जो है उस गुरु को और उसके शिष्यों को जो है नहीं मिल पाएंगे, उससे वो महरूम हो जाएंगे। तो ये भी एक तल्ख हकीकत है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हम सवाल इसके बाद ले लेंगे, 2-3 ये कवर करके फिर हम सवाल जवाब कर लेंगे। ये देखिए, ये एक और ऐसा पहलू है जहाँ प्रभुपाद जो है ये चिट्ठी लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं नीचे, और बहुत शुरुआती दिनों की चिट्ठी है ये, 69, आप देख सकते हैं 1966 में इस्कॉन बना, 65 में प्रभुपाद गए, और 2-3 सालों के अंदर अंदर ही जो है इस तरह की चिट्ठी लिखने की जरूरत पड़ गई। ये हंसदूत प्रभु को जो चिट्ठी लिखी गई है, बट यू शुड स्टिक टू योर हियरिंग फ्रॉम ऑथराइज्ड पर्सन्स लाइक योर स्पिरिचुअल मास्टर और एक्सपीरियंस गॉड ब्रदर्स। तो ये बेहतर होगा कि आप जो सुने, जो श्रवण करें, वो अपने गुरु से यानी प्रभुपाद से, या एक्सपीरियंस गॉड ब्रदर्स, या
तजुर्बेकार जो आपके गुरु भाई हैं उनसे सुने, तजुर्बेकार गुरु भाइयों से, ना तजुर्बेकार नहीं, तजुर्बेकार गुरु भाइयों से सुने। बट नेवर ट्राई टू हियर समवन हु इज नॉट इन आवर लाइन, मगर ऐसे किसी से ना सुने जो हमारी लाइन में नहीं है, यानी कि इस्कॉन की जो हमारी ये लाइन है, इस लाइन का हिस्सा नहीं है। इट इज सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम टू हियर एंड देन अगेन हैव टू रेक्टिफाई द मिस्टेक, क्योंकि क्या होगा, इससे सिर्फ फिजूल वक्त की बर्बादी होगी और उसके बाद जो दोबारा जो है अपनी वो गलती है उसको सुधारना पड़ेगा। तो यहाँ भी ये इसका भी एक पस मंजर है, वो भी यही है कि ये जो श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे ये हिंदुस्तान आए थे और हिंदुस्तान में जो है श्रील प्रभुपाद के जो गुरु भाइयों के जो गौड़ीय मठ थे, जो जहां पर पहले से ही जो है एक आपस में जो है लड़ाई झगड़ा पहले चल रहा था, तो उन्हीं से जो है इन्होंने जो है कुछ रहनुमाई लेने की कोशिश की। तो जिसके नतीजतन जो है प्रभुपाद ने उनको इस तरीके की चिट्ठी लिखी कि ये बेहतर होगा कि आप अपने गुरु से सुने या अपने ही जो दूसरे जो तजुर्बेकार गुरु भाई हैं उनसे सुने। क्योंकि अब ये बात लग सकती है ऐसा क्यों श्रील प्रभुपाद ने ऐसा क्यों कहा, गौड़ीय मठ तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ही की तहरीक रही है और प्रभुपाद भी उसी का हिस्सा रहे हैं और प्रभुपाद ने फिर बाद में इस्कॉन प्रचार शुरू किया। उसकी वजह ही यही थी कि जैसे हमने पिछली बार भी इसके बारे में जो है थोड़ी बातचीत की थी कि जिस तरीके से गौड़ीय मठ टूटा और जिन जिन मामलों के चलते टूटा, तो उससे ये मालूम पड़ता था कि एक मुत्तहिदा तहरीक के रूप में अब गौड़ीय मठ काम नहीं कर रहे थे और आपस में बहुत ही इनके जो है बीच में इवन इनके प्रचार के तरीकों में फर्क आ चुका था। कई जो गौड़ीय मठ के जो ब्रांचेस हैं, जो उसकी जो शाखाएं हैं, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रचार के का जो तरीका था, जो शैली थी, उससे भी कट चुके थे। तो बहुत तरीके की चीजें हैं, मतलब वहां पर अभी जितनी मुंह उतनी बातें जैसी चीजें भी देखने को मिलती है, आज भी देखने को मिलती है। तो प्रभुपाद ने क्योंकि वो चीज भांप लिया था, तो इसलिए प्रभुपाद ने उस वक्त अपने शिष्यों को जो है इसके लिए आगाह कर दिया पहले कि ना जाए उनके पास। आगे देखिए प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, बहुत ही सख्त जबान इस्तेमाल करिए, बहुत सख्त जबान, प्लीज अवॉइड देम, है ना, उनसे दूरी बना के रखें। I have now issued orders to that all my disciples should avoid all my god brothers. तो इतना बुरा उस वक्त जो है माहौल हो गया था, खराब हो गया था कि प्रभुपाद ने कहा कि मैंने ये दूसरी चिट्ठी है किसी और विश्वकर्मा प्रभु को, ये 1975। देखिए चिट्ठियों का आप देखें किस तरीके से इसका सीक्वेंस है। पिछली चिट्ठी 69 की है, ये वाली चिट्ठी 1975 की है कि माहौल बद से बदतर ही होता रहा। तो मैंने प्रभुपाद ने कहा कि उसको देखते हुए जो है मैंने अपने सारे शिष्यों को ये हिदायत जारी की है कि मेरे सभी गुरु भाइयों से दूर रहें, मेरे गुरु भाइयों से नहीं, प्रभुपाद के गुरु भाइयों से। They should not have any dealings with them, nor even correspondence, nor should give them any of my books or should they purchase any of their books. Neither should you visit any of their temples, please avoid them. तो साफ साफ बोल दिया कि भाई आप उनसे दूर रहें, ना उनको चिट्ठी लिखने की जरूरत है, ना उनको हमारी किताबें देने की जरूरत है, ना उनसे कोई सरोकार रखे, ना उनके वहां जाएं, ना उनकी किताबें लें, प्लीज अवॉइड देम। तो इसीलिए जो है ये बेहतर है। प्रभुपाद ने एक्चुअली जब देखा कि उनके नए नए जो शिष्य हैं जो अभी कच्चे हैं, उनको जो है गौड़ीय मठ के लोग जो है तरह तरीके से सतार उनको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जमात में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कई ऐसे शिष्य जिनको पहले से दीक्षा दी हुई है उनको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आपस में ही जो है खींचातानी चल रही है, खासतौर पर क्योंकि प्रभुपाद जब वेस्ट से आए और प्रभुपाद के सारे ही शिष्य वेस्टर्न शिष्य थे,
तो गौड़िया मठों को ये लगने लगा, उनको शायद ये लगता था अंदर से कि ये तो हमसे बहुत जूनियर है, ये तो गृहस्थी में था, इससे तो बहुत बाद में संन्यास लिया, जाके संन्यास लेके और ये चला गया वेस्ट प्रीच करने, और ये इतना कामयाब है और हम लोग इतने साल तक जो है हिंदुस्तान में बैठे रहे, हमसे कुछ ना हो सका, तो क्यों ना इसके जो शिष्य हैं उनको खींच लिया जाए अपनी जमात में। तो इस तरीके के घटिया ये जो है तरीके बहुत ही घटिया है, और इसके चलते जो है, और ये चीज बंद नहीं हुई प्रभुपाद के बाद भी, ये बिल्कुल हालिया तक हमने 2010 तक देखा है ऐसी हरकतें होते हुए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे गुरु भाई भी गए हैं। तो इसीलिए हमारा तजुर्बा जो है, काश ये अच्छा होता है कि हम इकट्ठे रह सकते हैं, पर अभी ऐसा माहौल नहीं है। तो इसीलिए जो है प्रभुपाद ने बोला दूरी बना के रखें। लेकिन प्रभुपाद ने यहां तक भी कहा कि अगर वो हमारे मंदिर आए, अगर दूसरे गौड़ीय वैष्णव जमात के लोग अगर हमारे मंदिर आए तो उनके साथ कैसे पेश हैं। उन्होंने बोला ही मे बी ट्रीटेड एज ए गेस्ट इफ ही कम्स टू द सेंटर। उनको बिल्कुल जैसे एक गेस्ट को जिस तरीके से जो है, मेहमान को जैसे उसकी मेहमान नवाजी होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरीके से जो है उनसे पेश आए। गिव देम प्रसादम, उनको प्रसाद खिलाएं। ऑनर हिम एज एन एल्डरली वैष्णव, उनको वैष्णवों की तरह जो है उनको जो है आप आदर दें, सम्मान करें, सब कुछ वगैरह। बट ही कैन नॉट स्पीक और लेक्चर, मगर उनको हमारे मंदिरों में जो है लेक्चर देने की इजाजत नहीं है। इफ ही वांट्स टू लेक्चर, अगर वो खुद लेक्चर देना चाहिए, अगर खुद सामने से आके बोले कि मैं यहाँ पर लेक्चर देना चाहता हूँ, तो आप उनको बोल दीजिए कि पहले से ही जो है एक दूसरा लेक्चरर फिक्स्ड है, आज किसी और की बारी है, दैट्स ऑल। यानी मामले को घसीटने की जरूरत नहीं है। यानी कि वो जो दूसरे गौड़ीय वैष्णव जमात के जो लोग हैं वो आके इस्कॉन के अंदर प्रचार नहीं कर सकते। जैसे हमें भी जो है ये हिदायत दी प्रभुपाद ने कि ना जाए वहां, यानी कि दूसरे आपकी अपने मंदिरों में प्रचार करें, आप किसी और के मंदिर में घुस के प्रचार ना करें, उसी तरीके से किसी और को अपने मंदिर में घुस के प्रचार ना करने दें। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पर बात प्रभुपाद ने मुकम्मल कर दी। That's all. That's all. अभी इसके मुतालिक अगर कोई सवाल जवाब है तो हम कर सकते हैं। मेरा अंदेशा है कि यहाँ पे काफी सवाल जवाब होंगे। लखन जी। हरे कृष्णा प्रभु। जी। प्रभु मेरा ऐसा प्रश्न है आपकी जो आखिरी की बात कर, पहले भी ऐसा सुना था कि प्रभुपाद महाराज जब इस दुनिया से यानी समाधि ले रहे थे तो प्रभुपाद महाराज के जो डिसाइपल्स ने कहा कि प्रभु आपके जाने के बाद हम आपके गुरु भाइयों के पास जाए, तो प्रभुपाद महाराज ने उन्हें कहा था कि आपको नहीं जाना। ये तो बात समझ में आ गई प्रभु। और प्रभु के उनके मंदिरों में भी नहीं जाना चाहिए, जैसे उधर भी कृष्ण की ही मूर्ति है, कृष्ण की ही पूजा होती है। तो प्रभु ये उनका मंदिर हुआ या फिर हम ऐसा कहते हैं हम तो उनके पास नहीं जा रहे, हम तो कृष्ण के पास जा रहे, तो फिर प्रभु मना क्यों? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल, अच्छा कि आपने सवाल पूछ लिया। मंदिरों में दर्शन करने जाने में कोई हर्ज नहीं है, मगर आपको समझना पड़ेगा कि उनके ये वो शायद आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको इसका तजुर्बा नहीं। तो जी प्रभु तजुर्बा एक अच्छा है कि तजुर्बा कर ले अपने हाथों से, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो वो तजुर्बा करने के बाद आपको समझ आ जाएगा। मेरा काफी तजुर्बा है और कुछ तल्ख तजुर्बे भी हैं इस मामले में। तो शुरुआती तौर पर मेरा जो तजुर्बा है मैं आपको बता देता हूँ, और मैंने दूसरे भक्तों से भी बात करी है और मैंने देखा यही पाया है। राधेश्याम प्रभु मैंने देख लिया, तो मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो शुरुआती दौर में तो ऐसा होता है जब आप जाते हैं, क्योंकि एक जो इस्कॉन के जो भक्त होते हैं तो देख के पहचान लिए जाते हैं कि इस्कॉन से आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम तिलक लगाते हैं, जिस तरीके से हमारे कपड़े होते हैं, साफ सुथरे कपड़े होते हैं, वो दूसरे जो गौड़ीय वैष्णव जमात है उनसे थोड़े से मुख्तलिफ दिखते हैं। एक जैसे ही होते हैं फिर भी फर्क पता चल जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि
मैं कैसे समझाऊं, जैसे मान लीजिए सिंधी हैं और बलोची है सारे पाकिस्तानी, जी मगर फिर प्रभु। भी एक दूसरे को देख के पता चल जाता है हाँ ये यहाँ का नहीं है। हाँ bro, ये रहने वो पूछ ही लेता है यस रहने वाले कहाँ के हो आप, ऐसा है ना। तो बिल्कुल वैसे ही है। सही वो सही बाहर से जो देखेगा ना, जो बाहर से आएगा, उसको नहीं फर्क पता लगेगा, सही। उसको अच्छा, जो बिल्कुल फर्क नहीं अंदरूनी पता लोग लगेगा, है। उसको सारे एक जैसे लगेंगे। मगर जब इस्कॉन से और गौड़ी मठ के जो है थोड़ा सा फर्क होता है उनके, मतलब पता नहीं क्यों है ऐसा, पर ऐसा देख देख के पता लग जाता है कि कलयुग की ये वजह हम से में से प्रभु। नहीं है, ये देख के पता लग जाता है हम में से नहीं है। तो जी एनीवे, जी प्रभु, तो वो ठीक है। आप जब आप उनके मंदिर जाते हैं तो सही मैंने देखा, सही। मैं आपका तजुर्बा बता रहा हूँ, किसी का और अच्छे तजुर्बे हो सकते हैं, पर मेरे 20 साल का तजुर्बा मैं आपको बता ठीक रहा है हूँ। प्रभु। शुरू में तो जब आप जाएं तो बहुत ही दोस्ताना रवैया होता है उनका, मिलते हैं अच्छे से, प्रसाद देते हैं, बैठते हैं, बातचीत भी करते हैं, सब ठीक होता है, और इस्कॉन की तारीफ भी करते हैं शुरू में। 2-3 बार जाने के बाद जो है फिर अंदर का जहर निकल के आता है। पहली बार में नहीं निकलता, जनरली पहली बार में नहीं निकलता, पहली बार में जो है बहुत दोस्ताना तरीके से मिलता है। 2-3 बार के बाद जो धीरे धीरे वो जहर निकल के आता है। और वो जहर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। वो ये होता है कि हमारे जो गुरु हैं वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ज्यादा अजीज थे, वो उनके साथ रहे। शिल प्रभुपाद जो आपके प्रभुपाद है, अच्छा, वो हमारे शिल प्रभुपाद को शिल प्रभुपाद तस्लीम भी नहीं करते, वो उनको भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी बोलना पसंद करते हैं। वो ज्यादातर सूरत हाल में जो है ये शील प्रभुपाद भी इस्तेमाल नहीं करते, वो कहते हैं ये शील प्रभुपाद जो खिताब है, ये खिताब सिर्फ और सिर्फ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि वो आपके गुरु को जो है उस तरीके की इज्जत भी बख्शने को नहीं तैयार। फिर उसके बाद वो शुरू होते हैं कि वो इस्कॉन की क्या क्या गलतियां हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, फिरंगियों को प्रचार किया, अच्छा तो किया, अब तो हो गया प्रचार, अब तो वो भी करना चाहते हैं, वो भी ठीक है, मगर बेफिजूल की गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं कि ये गलत है, आपका ये तरीका गलत है, आप में ये खराबी है, आप में ये वो है, कमी है। तो फिर बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर छोटी छोटी चीजों पे जो है वो निकल के आता है कि वो समझ आता है कि बात वो गलती है नहीं, वो गलतियां जबरदस्ती निकाली जा रही हैं। तो वो क्योंकि दरअसल अंदर जो है एक जलन भरी हुई है, अंदर वो जलन भरी हुई है कि ये इतने कामयाब कैसे हुए और हम 100 साल में वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके। गौड़िया मठ को आज 100 साल से ऊपर 102 103 साल हो गए मार्ज वजूद में आए हुए। 1918 में गौड़िया मठ जो वजूद में आया था, तो और इस्कॉन जो है 1967 में वजूद में आया। तो वो 50 साल में जो हम वो जो हासिल कर पाए वो 100 साल में वो हासिल ना कर सके। तो वो जो जलन है वो है, और वो नहीं देखते उसके अंदर कि वो उसके वजह उनकी अपनी हरकत थी। जब वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो बेसिक जो उनके जो हिदायत थे उससे हटे, उसके बरक्स जाके उन्होंने आपस में जो है लड़ाई कर ली, ठीक है ना, 2 धड़ों में बढ़ गए, फिर तो कई धड़े बन गए। अब 2 धड़ नहीं है, अब कम से कम 20 धड़े हैं। तो इसीलिए जो है उनका रवैया, ज्यादातर गौड़िया मठों का रवैया एक जैसा ही होता है। मैं जा चुका हूं, मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी इसी सितंबर में भी मैं गया था और मैं राधा कुंड गया था, वो खैर थोड़ा सा अलग है, मगर रवैया वैसे ही होता है। रवैया वैसे, मुझे किसी काम से जीबीसी ने भेजा था कि वहां जाके ये चीज पता करके आने के लिए, समाधि के स्टैंडर्ड्स के बारे में कुछ बातचीत करने के लिए मेरे को भेजा था, तो मैं गया था। तो मगर मैंने देखा रवैया वही है, ज्यादा देर नहीं बैठ सकते। तो ऐसा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे बात पे भरोसा करें, आप खुद जो है आजमा के देख लें, आप देखेंगे वो अपना आजमाया हुआ तजुर्बा जो होता है ना, वो सबसे अच्छा होता है। उससे सबसे ठीक है अच्छी प्रभु। सीख मिलती है। तो ये है। ओके। और थैंक अच्छा, यू। ये भी बता दूं चलते चलते कि उनके जो कई बार किताबों में भी मैंने देखा है, क्योंकि मैंने पढ़ी है, तो जो हमारा जो ये जो हमारे सिद्धांत, जो हमारे असूल हैं, फर्क है
आ गया है एक्चुअली फर्क, पहले शायद नहीं था, बाद में आ गया। वही ना, जब आदमी जो है रास्ते से धीरे धीरे मुड़ता है तो उसमें कई और अमावल शामिल हो जाते हैं। तो वो चीजें हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं आपको, और ये छोटा एग्जांपल नहीं है, ये काफी बड़ा एग्जांपल है। मैं पिछले ही साल जो है जब ये कोरोना शुरू हुआ और लॉकडाउन लगा हुआ था हिंदुस्तान में, तो मैं उस वक्त गायत्री पे कुछ रिसर्च कर रहा था बैठ के, कुछ करना चाह रहा था। तो उसके तहत जो है मेरा पाला जो है, और भी भक्तों से मैंने राब्ता किया इस्कॉन के बाहर के भक्तों से कि आपके वहां पर क्या होता है, आपके वहां क्या चलता है, ताकि मैं एक वो बना सकूं, कंपैरेटिव बना सकूं कि इधर ऐसा है, इधर ऐसा है, हमारे यहाँ ऐसा है। तो मुझे ये जान के भी ताज्जुब हुआ कि जो गायत्री मंत्र हमें मिलते हैं और जो गायत्री मंत्र भक्ति सिद्धांत ठाकुर के मतलब मंत्र तो सेम होना चाहिए, जो गौड़िया मठ में है उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। ये नहीं कि मंत्र अलग है, अलग मंत्र नहीं है, मगर मंत्र में जैसे हमारा गायत्री मंत्र, जैसे महाप्रभु का मंत्र है क्लीम चैतन्य विद्महे, ऐसे करके हमारा गायत्री होता है, एक चैतन्य महाप्रभु की गायत्री जो है और गायत्री क्लीम चैतन्य विद्महे। तो एक गौड़िया मठ में मंत्र दिया जाता है क्लीम कृष्ण चैतन्य विद्महे, एक कृष्ण जुड़ गया उसके अंदर। तो आप समझ रहे, मतलब यहां तक है चीजें। अब गायत्री मंत्र तो किसी को भी पता नहीं लगेगा कौन किसे क्या देता है, क्योंकि वो कान में दिया जाता है। अब आप जो मर्जी मंत्र जो आपको देंगे, आप चुपचाप उठा के ले आएंगे उसको। तो इसीलिए जो है मैंने, मेरा मतलब 20-21 साल का तजुर्बा है, उस हिसाब से कह रहा हूँ। और मैं आपको रोकता नहीं बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल रादर मैं आप लोगों को इसका मैं तो बढ़ावा ही दूंगा कि जाए खुद अपना तजुर्बा करें, और अपना तजुर्बे के बाद जो है जो इत्मीनान होता है वो किसी और से नहीं होता। ओके, राधे श्याम प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। फरमाइए। प्रभु, मेरा ऐसा कहना है कि जो प्रभुपाद मार्ग को फॉलो करता है लेकिन इस्कॉन को फॉलो नहीं करता, इस्कॉन के खिलाफ है, तो उनको सुनना बिल्कुल नहीं चाहिए, यानी उनका संग भी नहीं करना चाहिए। इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ। पता से होता क्या है मैं बताता हूँ। मैं ये देखिए, ये जो आपने जो सवाल उठाया है ना, वो अपने आप में ही बहुत क्या कहे अनफॉर्चुनेट है। एक भक्त है और उसको सुनने से पहले जो है मुझे उसको शक की निगाह से देखना पड़ रहा है। तो ये अपने आप में ही जो है बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं क्या इसकी क्या कहूँ, मैं बदकिस्मती है। हम जिस युग में हम जी रहे हैं, जिस माहौल में, जिस टाइम्स में हम जी रहे हैं, इसके ये है इसके मैं बताता हूँ बेसिकली क्या होता क्या है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। अब क्लासिकल गुरु परंपरा सिस्टम जो है, ठीक है ना, यानी कि गुरु शिष्य परंपरा जो होती है, उसके अंदर एक गुरु होता है, गुरु का शिष्य होता है, बात खत्म हो जाती है, ठीक है ना। अब वो कहा होता था कि वो शिष्य गुरु के साथ ही रहता है, गुरु उसको तरबियत देता है, तालीम देता है, ठीक है, चल रहा है बढ़िया अच्छा। अब ये जो सिस्टम है जो जैसे इस्कॉन में, ये इतना सादा नहीं। अक्सर जो है आप देखेंगे, अक्सर औकात बल्कि कि जो गुरु है यानी दीक्षा गुरु है, वो हो सकते हैं कि इधर उधर हो, आपके साथ ना हो, और आप किसी और से शिक्षा भी ले रहे हैं। आप जो इलाकाई मंदिर है वहां पर आप जा रहे हैं, वहां आप सेवा कर रहे हैं, ऐसा। तो यानी कि बहुत एक अलग सा माहौल, मतलब बहुत ब्रॉड हो गया वो माहौल, जो बहुत ब्रॉड हो गया। अब जो दूसरे जो जमाते हैं, तहरीके हैं, हो सकता है उनका सिस्टम ऐसा ना हो, उनका वही पुराना छोटा सा सिस्टम हो, डेढ़ ईंट के मंदिर हो और 10, 12, 15, 20, 50 लोग हो, बस ठीक है, क्योंकि उतने में उतना ही हो पाएगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो उनके लिए ठीक है
कि वो उनका गुरु है, उनके नीचे उसके 20-50 शिष्य हैं, उनकी गाड़ी चल रही है, अपना ऐसा कर रहे हैं। मगर वो इस्कॉन का जो इतना बड़ा एक सिस्टम है, जिसके तहत इतना बड़ा सिस्टम चलाने के लिए जिस तरीके के जो है आपको कायदे कानून बनाने पड़ते हैं, जिस तरीके से उसका चलन होता है, वो एक छोटे से जमात का नहीं होगा, तो उसको ये बात समझ भी नहीं आएगी। तो वो जब आपको राय देगा, वो राय देगा अपने जमात के हिसाब से कि वहां कैसे हम क्या करते हैं। भाई तुम कर सकते हो कि तुम 20-50 हो, तुम्हारी पूरी जमात जितनी बड़ी है वो इस्कॉन का एक मंदिर उतना होता है, तो वो उन चीजों को नहीं समझ पाएंगे, उन मामलात को ठीक से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनका वो तजुर्बा नहीं है। तो इसीलिए बेहतर है कि अपने मामले लेके उनके पास ना जाए। तो इसीलिए मैंने कहा कि जिसको इस्कॉन के अथॉरिटी स्ट्रक्चर का तजुर्बा नहीं है उसके पास ना जाए। या जैसे आपने पूछा कि कोई गुरु है वो प्रभुपाद को मानता पर इस्कॉन के अथॉरिटी स्ट्रक्चर को नहीं मानता, इसका मतलब उसको इस्कॉन के अथॉरिटी स्ट्रक्चर से एतराज है। तो अगर वो जो है उसका इख्तिलाफ है इस्कॉन के अथॉरिटी स्ट्रक्चर से, तो उसको सुनने के बाद या उसकी राय लेने के बाद आपका इस्कॉन के साथ इत्तेफाक कैसे हो सकता है? आप समझ रहे हैं बात को? जी जी प्रभु, बिल्कुल जी। मुश्किलें पैदा होती हैं इससे, मैंने देखा होते हुए ये, मैंने अपने आप, क्योंकि 20-21 साल का तजुर्बा हो जाता है तो सब कुछ देखने को मिल जाता है। और मैंने देखा है, मैंने परखा भी है ये चीज, मैंने खुद भी परखा है। मैंने इस्कॉन के बाहर जाके भी जो है रहनुमाई लेने की कोशिश करी है, और मैंने देखा उस कुछ दिन देख करने के बाद मैंने देखा नहीं, ये लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल बरक्स है, एक दूसरे के खिलाफ है। तो मेरा अपना तजुर्बा भी है इसके अंदर शामिल, तो वो आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों को वो तजुर्बा भी होगा। वो बार बार आपको जो है इस्कॉन की गलतियां दिखाएंगे कि ये गलती है। देखिए बात सुनिए, आप किसी की गलतियां दिखाने से अपने आप सही नहीं ठहराए जाते। आप सही होते हैं अपने हिक के जोर पे, ना कि किसी और की गलती के जोर पे, एवज में। आप समझ रहे हैं बात को? हो सकता है इस्कॉन के अंदर गलतियां हो, बिल्कुल है, इस्कॉन इतनी बड़ी तहरीक चलाएंगे तो गलतियां नहीं होंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत सारी गलतियां हैं। मगर उन गलतियों को सामने लाने से जो है आपका मसला हल नहीं होता, और ना ही वो उस गलती को दिखाने से कोई और अपने आप सही करार दे दिया जा सकता है। दैट इतने बड़े और एक तहरीक के अंदर आपको सिर्फ गलतियां दिखाई दे रही हैं, कोई अच्छाई दिखाई नहीं दे रही, ये सबूत है इस बात का कि आप जलते हैं उससे। इतनी बड़ी तहरीक होगी तो उसमें गलतियां भी होंगी, मगर हम उसको ये देख के चलते हैं कि उसके फायदे क्या है। उसके सामने गलतियां बहुत छोटी हो जाती हैं। इस तरीके से होता है जैसे घर होता है, घर के अंदर, घर के हर मेंबरान के अंदर कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, तो घर नहीं छोड़ देते। और कोई दूसरा पड़ोसी जो है, आप उसके पास जाए और वो सिर्फ आपके घर में बताए आपके पिताजी ऐसे, आपकी मम्मी ऐसी है, आपके बहनें ऐसी, आपके भाई ऐसे हैं, तो अगर आप जो है आपके अंदर भी थोड़ा सा अकल, अगर शहूर होगा आपके अंदर, तो आप खुद सोचेंगे कि यार ये कैसा आदमी है, इसको मेरे घर में सिर्फ गलतियां दिखाई देती हैं, कुछ अच्छाई भी तो होगी। तो इस तरीके से है चीज, ठीक है। जमशेद जी फरमाइए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, दूसरे संप्रदायों के जैसे ग्रुप्स में मैसेज आ जाते हैं प्रभु जी, वीडियोस आ जाती हैं, उनके लेक्चर सुन सकते हैं प्रभु जी? हम लेक्चर वगैरह व्हाट्सएप पर आते हैं प्रभु जी, यही बात कर रहे थे, आपको फायदा नहीं होगा।
जी। आपको क्योंकि नौसिखिए स्टेज पे बिल्कुल फायदा नहीं होगा। नौसिखिए स्टेज पे तो नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। देखिए पता है क्या, जैसे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे बात बिल्कुल नुमायां हो जाएगी। आप भागवत गीता पढ़ते हैं? जी प्रभु जी, पढ़ता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने अभी तक कुरान पढ़ी है, कुरान शरीफ पढ़ी है? नहीं प्रभु जी। ओके। क्या कभी आपके जहन में ऐसा आता है कि मैं ये भी देखूं कि कुरान शरीफ में क्या लिखा है? नहीं। ओके। कई ऐसे लोग होते हैं जो जानना चाहते हैं कि कुरान शरीफ में क्या है, या बाइबल में क्या है, या किस में क्या है, तो जो कि बहुत बहुत उम्दा ख्याल है। बुला कर उसको। मगर ये कामयाबी के साथ तभी आप कर पाओगे जब आपने पहले अपनी भागवत गीता पूरी पढ़ ली हो। जी। जब आप किसी कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के लिए दो होना जरूरी है, यानी एक जी होना जी जरूरी है पहले। जी जी। तो एक के साथ आप दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं। जब यहां पर एक है ही नहीं, तो वो कंपैरिजन नहीं होगा, वो कंफ्यूजन होगा। जी तो जब आप अपने जो क्या कहते हैं, श्रील प्रभुपाद के जो शिक्षाएं हैं, तो उनके जी जी हिदायत है, जब आप उनमें जो है अच्छे से रच बस जाएंगे, तो किसी भी जी संप्रदाय का कोई भी वीडियो आया, लेक्चर आया, कुछ नहीं है, उसमें अगर कोई अच्छी बात होगी तो आप निकाल लेंगे, और बकवास होगी तो छोड़ देंगे। मगर जब आपको अपनी किताबों के बारे में ठीक से अभी मालूमात हासिल नहीं, आप कच्चे हैं, अब आप इधर भागेंगे, उधर दौड़ेंगे, ये करेंगे, आप देखेंगे आपको कुछ भी नसीब नहीं होगा। जैसे एक हमारे यहाँ पर जो है एक पुरानी कहावत है, जो जब आप किसी उस्ताद के पास जाते हैं गाना सीखने के लिए, तो रियाज करने के लिए, तो वो वहां पर जो कहावत बताई जाती है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यानी कि अगर एक राग को पकड़ के जो है उसका रियाज आप करोगे, उसकी साधना करोगे, तो धीरे धीरे सारे राग की साधना आप कर पाओगे, रियाज आप गा पाओगे। मगर सारे पकड़ लोगे इकट्ठे तो कुछ भी नहीं गाया जाएगा। तो इसीलिए जो है शुरुआत हम हमेशा कहते हैं कि आप भागवत गीता और भागवतम जैसे आ रही है, पहले इन किताबों को अच्छे से पढ़ें, फिर जाएं। आप अगर इधर उधर का कुछ आपको सुनने को मिलेगा भी, तो आप उससे जो है मुतासर नहीं होंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि किसी के पास ऐसा कुछ कहने के लिए है नहीं। जो गीता भागवत में है, उसके बाद किसी के पास कोई गुंजाइश ज्यादा रह नहीं जाती। फिर भी आप सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं, उस वक्त आप सुनको आपको यही पता चलेगा कि हाँ ये ठीक कहा था, बस। मगर आप शुरुआती तौर पर अगर ये करेंगे, आप देखेंगे कि जो आपकी बेसिक जो प्रैक्टिस है, जो आज जो जिस चीज की जो आप कर रहे हैं, जिसका प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, मशक कर रहे हैं, उस पर बहुत दिक्कत आएगी। मतलब मैं जमीनी हकायत बता रहा हूँ आपको, ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आवाज आई, ये शायद रोहिणी नंदन प्रभु, ये शायद रोमापत रोमापत प्रभु की आवाज है। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मैं आपकी आवाज ही पहचान गया हूँ बगैर शक्ल देखे। जी फरमाइए। प्रभु जी, अक्सर हमारे यहाँ पर भक्त समाज वाले भी रहते हैं हरे कृष्णा वाले, लेकिन वो अक्सर जैसे हम प्रभुपाद की जय लगाते हैं, वो भक्ति पाद की जय लगाते हैं, लेकिन वो अक्सर हमारे पास आते भी हैं, और जब हम यहाँ पर कीर्तन करते हैं, सोना कीर्तन करते हैं, वो आते हैं और प्रचार भी करते हैं, लेकिन हमारे अंदर नहीं करते। हमारे जहाँ पर हम जाते हैं वही दूसरे लोगों में करते हैं, और कुछ लोग हमारे अंदर आ भी जाते हैं। तो क्या हम उन्हें सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए? ये जो मसला है, इस तरीके का अगर मसला है, ये बेहतर है कि आप जो है, क्योंकि आपके जमीनी हकीकत क्या है वो मुझे वहां नहीं, मैं पाकिस्तान से नहीं हूं, तो मेरी राय जो है शायद इतना कारगर साबित ना हो। इसके लिए आप लोग जरूर बात करें, जो आप लोग के इलाकाई अंजुमन है, जैसे श्यामानंद प्रभु हैं, उनसे बात करें और उनकी राय लें कि वो क्या कहना चाहते हैं इसको लेके। क्योंकि अगर देखिए, आना जाना कोई बुरी बात नहीं है, मगर जब प्रचार की बात आती है, तब हमें जो है बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। देखिए, जहां तक प्रचार का सवाल है, पूरे पाकिस्तान में जो है कितने लोगों को प्रचार हुआ है? 10,000, 15,000, 20,000,
50 कितने लोगों को प्रचार किया अभी आप लोगों ने? इतना बड़ा इलाका है ना प्रचार करने के लिए, जाए और लोगों को करे प्रचार। जो जिनको पहले से प्रचार किया गया है उनको दोबारा, जैसा होता है ना कि आप वैष्णव हैं और आपको मार मार के मैं मजीद वैष्णव बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। जहां प्रचार हो चुका है वो एरिया कवर हो गया, अब उन इलाकों में जाने की जरूरत है जहां प्रचार नहीं हुआ। ये तो तरीका ही आप सोचिए ना, ये तरीकेकार कितना मतलब ये जायज है, और इससे अगले की नीयत भी जो है कभी जो है आप एक अंदाजा उसकी अक्कासी कर सकते हैं, करती है इनफैक्ट कि एक बंदा जो पहले जिसको कुछ नहीं मालूमात थी उसको पता है तो उसको जाके मैं सब कुछ अब करा रहा हूं, और साथ में उसका साथ वाला घर है जिसको जो बिल्कुल अछूता है उससे। तो प्रचार करने का तरीका ये नहीं है कि जिसको प्रचार किया हुआ उसको दोबारा प्रचार किया जाए। प्रचार करने का तरीका आप उन इलाकों में जाए जहां प्रचार, जैसे प्रभुपाद वेस्ट में गए ना कि वहां पे किसी को प्रचार नहीं हुआ था, किसी ने कृष्णा का नाम भी नहीं सुना था, वहां गए, वहां उन्होंने झंडा गाड़ा। प्रभुपाद ने ये नहीं किया कि जहां पे गौड़ी मठ बने हुए थे उसमें घुस के जाके अपने शिष्य उठाने शुरू कर दी। ये जो तरीका है आप समझ रहे, ये मतलब ये अब मैं इसमें मैं क्या कमेंट करूं, ये तो मतलब सुन के ही बड़ा अजीब सा लगता है कि यार कोई बंदा एक जिसको प्रचार हुआ उसको दोबारा कोई जाके कह रहा जी नहीं अब आप हमसे सुनिए। एनीवे मैं इसके कहना नहीं चाहता क्योंकि इसमें क्या इसमें निकलेगा कुछ नहीं, एक्चुअली निकलेगा कुछ नहीं। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। एक मिनट, रोमापत प्रभु की बात पूरी नहीं हुई है जी। प्रभु जी मकसद जो है भक्ति पाठ की लगाते हैं वो हमारे पास भी आते हैं, तो ये पूछना चाह रहा कि तो हमें कि उनकी सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि हम तो प्रभुपाद की लगाते हैं। नहीं, मैंने सुन लिया जो आपने कहा, मैंने कहा ना इसके लिए आप अपने इलाका अंजुमन से बात कीजिए कि क्या रवैया ठीक होगा। ठीक है ना, हमारा मकसद जो है एक दूसरे के दस्तों गिरबान होना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है ना, तो इसलिए ये जरूरी है कि किस तरीके से इस चीज को ऐसे मतलब से कहते हैं ना कि तमीज के दायरे में रख के ये काम हो जाए। ठीक है, ये जी। अगला सवाल सची यशोदा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु कि क्या ये गौड़िया मन जो है प्रभु ये भी इस्कॉन को एक्सेप्ट करता है? नहीं, एक्सेप्ट तो करते हैं मगर दरअसल दो अलग अलग तहरीक होने की वजह से जैसे होता है, जैसे मैंने बताया ना कि जो तारीख रही है वो बहुत ज्यादा खुशगवार नहीं रही, तो इस वजह से जो है कई बार होता है ये कि वहां से हम लोग मैंने कभी नहीं इस्कॉन को देखा कि गौड़ी मठ की बुराई करते हुए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम गौड़ी मठ की बुराई कर ही नहीं सकते। अगर हम गौड़ी मठ की बुराई करेंगे तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले यही हो जाएगा कि यार तुम्हारे तो गुरु तो गौड़ी मठ से थे तो तुम कैसे बुराई कर सकते हो, हम गौड़ी मठ की बुराई नहीं कर सकते। वो कर सकते, वो ये, और वो करते यही है, वो बताते ही है इस तरीके से कि जी ये, क्योंकि जो है वो हमें इस तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं जैसे कि क्या कहते हैं, ये लोग जो है इन्हें हमारे मातहत होना चाहिए। तो इस तरह तो काम नहीं चलता ना, मातहत नहीं, साथ काम किया जा सकता है। और अगर जितना जितना आप इस्कॉन की हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको मिलेगा कि प्रभुपाद ने कई बार ऐसी पेशकश करी, और इवन आज भी जब हम ये बात कर रहे हैं 2021 में भी, मैं जानता हूं गौड़ी मठ के साथ जो है इस्कॉन ने कुछ कोशिशें करी हैं कि आके इकट्ठे जो है कुछ चीजें इकट्ठे कर सके, साथ आ सके, इकट्ठे काम कर सके। तो छोटी मोटी तो जो है हमें उसमें कामयाबी मिली भी है, मगर अभी भी काफी काम होना बाकी है। हम सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि एक दिन वो दिन आए कि गौड़ी मठ और इस्कॉन जो इकट्ठे काम कर सके। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। अगला सवाल
हरे कृष्णा प्रभु। फिर मैं आगे चलूंगा जी। हरे कृष्ण। आई आवाज आ गई, हाँ फरमाइए। प्रभु। हाँ प्रभु जी, जिस तरह हमारे मौजूदा आचार्य हैं, जी गुरुजन हैं हमारे, जी तो जी जिस तरह स्कूल में ये कैसा होता है कि जिस तरह आपने पिछली क्लास में पिछले दिन जो है बताया कि आपने ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि गुरु को इतना वो सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, इस तरह का कहा था। थोड़ा सा पूछना था आपसे। जरूरत से और ज्यादा बांस पे नहीं चढ़ाना चाहिए। जी जी, जिस तरह क्योंकि गुरु तो उसका एहतराम जिस तरह भगवत गीता में कहा कि चौथे अध्याय 29 श्लोक में। इस्कॉन का जो तजुर्बा है जी जी उस उसमें, और गुरु भी आपको समझना पड़ेगा, इस्कॉन में किसी सदी में, 20वीं सदी में भी, पहले भी जैसे है, कलयुग के टाइम पे हर गुरु एक जैसा नहीं है, ठीक है ना। हालांकि हमें बोला गया कि आप हर गुरु को एक जैसा देखें, तो इसीलिए ये नियम बनाए गए क्योंकि इस्कॉन का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। इस्कॉन में ऐसे बहुत केसेस हुए हैं जहां पर गुरु गिर गए हैं। कल तक आपने उनको बना के चढ़ा के रखा हुआ था, आपने उनको सराखों पे चढ़ाया हुआ था, और आज पता चलता है कि जी वो गुरु गिर गए हैं। अब आप मुझे बताइए कैसे डील करेंगे। तो इसीलिए ये बेहतर है कि शुरू से ही इतना ज्यादा बांस पे ना चढ़ाया जाए कि बाद में पछताना पड़े। और इस्कॉन के जो मौजूदा गुरु हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वो खुद भी अपने मुंह से कहते हैं ये कि इस्कॉन के हम लोगों को इतना बांस पे मत चढ़ाओ। हम प्रभुपाद नहीं है, हम प्रभुपाद के दास हैं, तो हमें जो है प्रभुपाद की बराबरी पे ना चढ़ाया जाए। मेरे पास वीडियो एविडेंसेस हैं, आप बोलेंगे तो मैं अभी खोल के चला दूंगा। हाँ प्रभु। एक दूसरा इसी वजह से जो है मैंने वो बात करी है, हाँ प्रभु। क्योंकि ये जो सत्यानाश होता है, इस सत्यानाश में डिसाइपल्स का ये बराबर शरीक होते हैं। वो जानबूझ के उनके अपने मफाद के लिए, अपनी जाती मफाद के लिए जो गुरु को चढ़ाते हैं। मैं बताता हूँ क्यों चढ़ाते हैं, अब सुन लीजिए, सुनना चाहते हैं तो सुन ही लीजिए। फिर साधु सेवा प्रभु मैंने देख लिया है आपको, मैं आऊंगा आपके पास। वो चढ़ाते इसलिए हैं कि उनके नीचे उनके अपने चेले होते हैं, तो वो ये दिखाना चाहते हैं जैसे मैं अपने गुरु का जो है फर्मा बरदार हूं, तुम भी मेरे लिए उसी तरीके से रहो, मेरे कदमों पे रहो, मेरे जूते चाटो और मेरे चमचे कड़छड़ बन के रहो। ये बदमाशी होती है, इसीलिए ये बदमाशी ऊपर से बंद करने की जरूरत है। अगर ऊपर से गुरु ने ही पहले बोल दिया है कि मेरे को इतना सर पे मत चढ़ाओ, इतना बास पे मत चढ़ाओ, तो शिष्य की मजाल नहीं होगी कि वो नीचे ये काम करे। नहीं तो ये जो है ना, हर गली गली गुरु, ये जो गुरु बने फिरते हैं, वो इसीलिए फिरते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं या नीचे से या ऊपर से पजीराई हासिल होती है। मगर अगर ऊपर से पजीराई हासिल ना हो तो ये चीज नहीं होती। इस वजह से इस्कॉन का बहुत तजुर्बा है, इसके वजह से 50 साल का जो वो है तजुर्बा, वो हमें ये सिखाता है कि हर किसी को उतनी ही इज्जत दी जाए, और इज्जत देना वो हमारे दो लोगों के दरमियान की बात होती है, उसकी नुमाइश करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए, अगर मैं एक सरसरी तौर पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए मैं किसी लड़की से प्यार करता हूं, तो जिससे प्यार किया जाता है वो उसे छुपाया जाता है, उसकी नुमाइश नहीं होती। ये जो बड़ी बड़ी नुमाइश होती है कि जी वो ये दिखाने के लिए, ये जताने के लिए कि हम अपने गुरु से कितनी मोहब्बत करते हैं। आपको किससे सर्टिफिकेट चाहिए उसका? किससे सर्टिफिकेट चाहिए आपको उसका? गुरु से ही चाहिए ना। तो आप और अपने गुरु काफी है आपस में। इसीलिए मैंने ये बात करी थी, क्योंकि इसके नतायज बहुत हौलनाक होते हैं। इस काम में देखा गया है, और मैं कितने आपको एग्जाम्पल गिना सकता हूं। और जब वो होता है, जब इस्कॉन से ये गुरु, अगर गुरु अपने ओहदे से गिरता है,
वो बिल्कुल वैसे ही होता है। वो शेर है ना, लम्हों की कथा सदियों ने सजा पाई, बिल्कुल वैसे ही होते हैं। 20 साल, 30 साल, 40 साल उसके उसके असरात रहते हैं, और उन असरात को संभालने के लिए रह जाते हैं हम पीछे। इस वजह से जो है इस्कॉन में जो है ये बहुत सख्त है कि बेवजह किसी को बांस पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो आपके गुरु हैं, आप अपने गुरु के साथ जो आपको दिली रिश्ता बनाना है वो आप बनाएं, और उसको अपने तक महदूद रखें, उसकी नुमाइश न करें। हरे ये कृष्ण मतलब प्रभु। है उसका। हाँ बेहतरीन प्रभु। इसका मौकिफ जो मेरा, ये मेरा मौकिफ नहीं है, ये जीबीसी का मौकिफ है। बेहतरीन प्रभु। प्रभु एक बात ये क्लियर हो गई। एक दूसरी बात क्लियर करनी है कि जिस तरह हमारे इस्कॉन में किसी टेम्पल में 2 गुरु के शिष्य रहते हैं, जी तो वहाँ पर किसी यानी कि एक गुरु की अक्सर ज्यादा है उनके शिष्यों की। तो जिस तरह, क्योंकि आपने बताया कि शिष्य अपने गुरु की तरफ तो उसका प्रेम होता है, उसका एहतराम भी होता है, तो उसके लिए उसे इजाज़त लेनी पड़ती है। जिस तरह हम देखते हैं कि उसकी घर में भी अपनी जो है घर में आल्टर बना होता है तो वो गुरु की अपनी तस्वीर रखता है, लेकिन मंदिर में होता है तो फिर वो कैसे मतलब वो तस्वीर जो है रख सकता है, या इजाज़त कितनी इजाज़त है या नहीं है? क्योंकि 2 गुरु के शिष्य है, तो फिर कौन रखे तस्वीर? दोनों की रखनी चाहिए, या उसके लिए क्या कवानीन है? आरती पूजा के ज़रिए बिल्कुल बिल्कुल ये आएगा। थोड़ा ये सारा, ये जो आपने सवाल पूछा है, ये आने हुँ, वाले जो हमारे सबक है उसके अंदर इस्कॉन के पूरे कवानीन दिए हुए हैं कि जी, जी। तस्वीरें किस तरीके से रखी जाएंगी, आरती कैसे होगी। मगर जहां तक देखिए, और मगर मैं एक उससे बढ़ के आगे ऊपर निकल के मैं एक और बात करना चाहूंगा इसके अंदर, कि इसमें जो मैं समझ गया आपका जो सवाल है, और यही हाल जो है इस्कॉन के लगभग हर जगह का है। मगर हम सबको ये समझने की जरूरत है, इस कोर्स के मार्फत भी जो है यही हम तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें अक्सरियत या अकलियत का मसला नहीं है। किसी गुरु, जो मंदिर है वो किसी गुरु के नहीं है, ना ही गुरु के शिष्यों के। मंदिर प्रभुपाद के। ये समझना जरूरी है कि हम सब प्रभुपाद के बनाए हुए मंदिर में रह रहे हैं। मेरा गुरु भी प्रभुपाद के मंदिर में रह रहे हैं। मैं तो, मेरी तो क्या ही औकात है, मेरा गुरु भी प्रभुपाद के मंदिर में रह रहा है। मंदिर किसी के नहीं है, मंदिर किसी की जागीर नहीं है, मंदिर प्रभुपाद के हैं। तो इसीलिए जब ये बात साफ हो जाती है एक बार कि मंदिर प्रभुपाद की है, तो अकलियत और अक्सरियत का मसला ही खत्म हो जाता है। 200 गुरुओं के शिष्य रहे। तो ये अब रहा जो आपने पूछा कि किसकी तस्वीर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये सारा इस्कॉन के कवानीन दिए हुए हैं। और मैं अभी मुख्तसर आपको बता देता हूँ कि जिसकी भी, जो भी ऑल्टर में पूजा करने जाएगा वो अपने गुरु की तस्वीर लेके जाएगा, बस इतनी सी है। मगर इसके बारे में और तफसील से जो हम बाद में करेंगे, आएगा इसके अंदर। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया दीपक जी। ओके, तो अब मैं आगे चलना चाहूंगा क्योंकि 9 बज गए हैं, तो नहीं तो हम आज इसी में फंसे रह जाएंगे। और मुझे लगता है काफी सवाल जवाब कर भी चुके हैं इस पे हम। ओह सॉरी सॉरी, मैंने वो स्क्रीन शेयर हटा दिया ना। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अनंत कुमार प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू कहिए। प्रभु। प्रभु, जैसे आपने ये हवाला दिया कि गौड़िया मठ का और इस्कॉन गुरु या भक्तों का जो तालमेल नहीं बैठ रहा है, या इख्तलाफात हैं कुछ किसी भी तरह हाँ, प्रकार के। तजाद है, हाँ जी। जी जी। तो ये ये मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसका कुछ जरा कुछ बताएं, बस क्यों हुआ? मंजर, हाँ नहीं, स्टार्ट मैंने बताया ना, स्टार्ट हुआ ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो है समाधि लेने के 4-5 साल बाद शुरू हुआ। 1940 से 41 में कोर्ट केस डल गया। तो वो हुआ ही यही था कि वो प्रॉपर ने बताया, हमने वो सब दिखाया था आपको, और आगे और भी दिखाएंगे। आसार वाला जो कोर्ट है वो आएगा, आगे भी आएगा कि दोनों ही गुट जो है किस तरीके से आसार हो गए। प्रॉपर ने चैतन्य चेतामृत पे लिखा था, मैं नहीं आ रहा। ये वाला कोड जो हमने पिछली बार इस्तेमाल किया था,
ये देखिए ना, भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने बोला था गवर्निंग बॉडी बना के सब लोग जो है आपस में तालमेल रख के जो है सेवा करें आपने, और उन्होंने किसी को आचार्य बनने की हिदायत नहीं दी थी, डिड नॉट इंस्ट्रक्ट, है ना, मगर किसी एक को के लिए नहीं वो कहा था, मगर जासे जाने के बाद उनके लीडिंग सेक्रेटरीज मेड प्लान्स, उन्होंने जो आपस में जो है इस तरीके के प्लान बना के, और क्या प्लान तक तो ऑक्युपाई द पोस्ट ऑफ द आचार्य की, किस तरीके से आचार्य की गद्दी को हथियाया जाए। तो वो जो वहां से जो ये जो शुरू हुआ सिलसिला वो 40 साल चला, 1980 के दिहाई में आकर जो है फाइनली सारे कोर्ट केस खत्म हुए। आई मीन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कोर्ट में कोई मामला जाए तो कैसा घसीटता है, कोई वो घसीटता रहा, तो ऐसा था। तो अब तब तक थोड़ी ना इस्कॉन बैठा रहता, तो अगर हम गौड़िया मठ के सारे कोर्ट केसेस खत्म होने का इंतजार करते तो शायद प्रभुपाद इस्कॉन बना ही नहीं पाते, क्योंकि प्रभुपाद तो 77 में चले गए। तो आप समझ सकते हो, तो प्रभुपाद को ये समझ आ गया था कि ये जो आपस में लड़ रहे हैं, तो ये सारा प्रचार, मैं आपको बता सकता हूँ इसे, ये कहा था, इसका कितने बुरे असरात पर है कि इन लोगों ने, इनमें से एक ग्रुप ने जिसके पास प्रिंटिंग प्रेस था गौड़िया मठ का, जी, उसने कोर्ट केस का खर्चा निकालने के लिए प्रिंटिंग प्रेस ही बेच दी। आप समझ रहे हैं? और अब आप अब समझ पा रहे होंगे कि प्रभुपाद ने बीबीटी अलग क्यों बनाई, कि कल को कोई कोर्ट केस इस्कॉन के बीच दरमियान हो रहा हो तो कोई उठा के बीबीटी ना बेच दे। ये सब बड़े तल्ख जो है हकीकतें हैं रही है। ठीक है, थैंक यू प्रभु। तो ये देखिए आखिरी में प्रभुपाद यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सॉरी, if a disciple thinking himself more advanced than a spiritual master gives up his order and acts independently, he checks his own spiritual progress. अगर कोई शिष्य अपने आप को अपने गुरु से ज्यादा एडवांस्ड समझकर उसके अपने ये समझ के अपने गुरु की जो हिदायत आगे उनको छोड़ दे और खुद मुख्तार तरीके से जो है काम करना शुरू करे, he checks his own spiritual progress, तो उसका जो रूहानी जो उसका विकास है, जो उसका जो उसकी तरक्की है वो रुक जाती है। ठीक है, बंद नहीं हो जाती मगर रुक जाती है। ये समझना जरूरी है कि किसी का रूहानी, आप जब एक बार एक आध्यात्मिक लाइन पे आ जाते हैं तो आप वापस नहीं जाते मगर आप रुक जाते, आगे नहीं जाएंगे। Every disciple must consider himself completely unaware of the signs of Krishna consciousness. तो हर किसी जो शिष्य है उसको ऐसा समझना चाहिए, ये समझना चाहिए, लिखा है मस्ट कंसिडर, होना चाहिए नहीं, समझना चाहिए, यानी कि रवैया ऐसा होना चाहिए कि हमें जो है कृष्ण के बारे में कुछ नहीं पता, ऐसा रवैया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं पता, पता होना चाहिए मगर उसे समझना ऐसे चाहिए कि हमें नहीं पता। एंड मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, और हमेशा अपने गुरु के आज्ञाओं को पालन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। टू बिकम कॉम्पिटेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, इससे क्या आप कृष्ण भावनामृत में कॉम्पिटेंट बनते हैं। कॉम्पिटेंट मतलब कॉम्पिटेंट को क्या कहेंगे उर्दू में? सर मुकाबला करने के लायक। हाँ, मुकाबला करने के लायक, बिल्कुल बिल्कुल मुकाबला करने के लायक। ठीक, ओके। A disciple should always remain a fool before his spiritual master. जो शिष्य है उसको अपने गुरु के सामने एकदम बेवकूफ की तरह रहना चाहिए, ना कि बेवकूफ होना चाहिए। मैं बार बार चीजों को जोड़ रहा हूं, आपने नोट किया होगा, मैं जान के जोड़ रहा हूं।
क्षमा कीजिएगा, जैसे चैतन्य चैतन्यमृत में एक चैतन्य महाप्रभु की एक शिक्षा है, जब ये आप वही अपने है, गुरु से, जी जी हाँ बिल्कुल वही। नीचे लिखा हुआ है देखिए, चैतन्य चैतामृत, ये वही है। जी जी जी। कि गुरु के सामने जो है बेवकूफ बने रहे, हो नहीं बेवकूफ। देखिए याद रखिएगा, क्यों क्यों, इसलिए क्योंकि याद है शुरू प्रभुपाद ने शुरू में क्या कहा था, याद दिला रहा हूं आपको, ये याद है, मैंने बोला तो मैं बार बार इसका हवाला देता रहूंगा। थॉटफुल मैन, उसको हमेशा जो अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि वो जिंदगी के मसाइल और जिंदगी के मकसद को हमेशा अलग अलग देख सके। प्रहलाद महाराज वाला बोलो। हाँ, ये प्रहलाद महाराज वाला, ठीक है। इसीलिए अपने आप को बेवकूफ समझे, बेवकूफ बने नहीं, ना ही बेवकूफ बनाए। आध्यात्मिक जिंदगी में अपने आप को बेवकूफ समझे गुरु, और वो गुरु के सामने बेवकूफ समझे, हर किसी के सामने नहीं, सिर्फ अपने गुरु के सामने बेवकूफ समझे, और गुरु और ना बेवकूफ बने और ना बेवकूफ बनाए, ठीक है। ये इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ ये वाला सबक जो है यहीं पे खत्म होता है, हम अगले सबक पे जाएंगे क्योंकि आज हमारे पास काफी वक्त है। ओके, 10 मिनट हमारे पास, मैं आगे चलता हूँ। यहाँ कुछ आया, मेरा ये सवाल है कि अगर कोई बाहर का दीक्षित शिष्य इस्कॉन में आ रहा है एंड, एक मिनट, कोई सवाल आया है चैट पे, मैं पढ़ लूं जरा। आना चाहे तो उसको क्या वापस दीक्षा लेनी होगी या कुछ और, प्रभु थोड़ा बताइए। अब ये सवाल फिर आपको वो और जरा साफ करना पड़ेगा कि वो क्यों आना चाह रहे हैं। अगर तो इस्कॉन में दर्शन करने आना चाह रहे हैं, प्रसाद पाने आना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ कथा सुनने आना चाह रहे हैं, तो कोई कोई हर्ज नहीं है, इसके लिए कोई वो नहीं है, कोई मनाही नहीं है, सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अगर वो इस्कॉन के अंदर आके सेवा भी करना चाहते हैं तो कोई कोई मनाही नहीं है। इस्कॉन के अंदर आके सेवा करने के लिए आपको दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप दीक्षा लेना चाह रहे हो तो और बात है। और फिर उसके बाद अगर ये है कि उसकी दीक्षा जो है वो, कृष्णा जी, मतलब एक कोई जैसा होता है ना कई बार, जैसे जो सच सच बात है कि नकली गुरुओं से दीक्षा हुई है तो और बात है, तो वो बिल्कुल दीक्षा ले सकते हैं यहाँ। मगर अगर उसकी दीक्षा, वो ठीक से दीक्षित है पहले से, तो उसको दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। मंदिर कोई भी आ सकता है, इस्कॉन के कोई भी दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सी, ये एहतियात बरते गए हैं, ऐसा नहीं है कि इस्कॉन जो है लोगों को, अरे एक वैसे भी ये लोगों के मंदिर लोगों के लिए ही होता है। मंदिर में आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अब इसको घुसने देंगे और इसको नहीं घुसने देंगे। पब्लिक स्पेस है, जैसे एक पार्क होता है, आप वहां पर कोई शर्तें नहीं लगा सकते कि इसको नहीं घुसने देंगे, उसको नहीं घुसने देंगे। हरे कृष्णा जी फरमाइए, प्रभु जी, आवाज आ रही है। मेरा ये सवाल था, अगर वो परंपरा से जोड़ना चाहिए, इस्कॉन में आना चाहिए, तो वो दीक्षित है शिष्य, इस्कॉन में आना चाहता है, परंपरा से जुड़ना चाहता है, तो क्या उसको वापसी दीक्षा लेनी पड़ेगी इस्कॉन के गुरु से या नहीं? मेरा ये क्वेश्चन था। नहीं, मैं यही कह रहा हूं, अगर वो परंपरा से, इस्कॉन अकेली परंपरा थोड़ी है। अगर वो गौड़िया मठ से दीक्षित है पहले से, तो उसको दीक्षा लेने की क्या जरूरत है? यानी प्रभु उसको दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। कह तो रहा हूं, अगर आप पहले जी, जी, से प्रभु। ठीक जगह से दीक्षित हैं, अगर आप मान लीजिए गौड़िया मठ से कोई दीक्षित है, तो गौड़िया मठ का दीक्षित भक्त है, तो उसको दोबारा दीक्षा लेने की क्या जरूरत है? दीक्षा तो ठीक है उसकी। अगर वो किसी वैष्णव, दूसरे वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित है पहले से, तो ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई वो, आप लोग के वहां क्या होता है, वो जो सिंधियों में वो मानते हैं ना झूलेलाल जी का, जी जी प्रभु है ना। हाँ, तो वहां से अगर कोई आया है और आके दीक्षा लेना चाहता है तो ले सकता है दीक्षा। समझ आ रही है बात? जी प्रभु, अगर आप सवाल साफ कर लीजिए, मुझे आपसे, आपके रवैये से लग रहा है अभी आपको साफ नहीं हुई है बात।
आप खुला खुला पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा क्या पूछना चाहते हैं। मेरा सवाल यही है, अगर इस्कॉन के बाहर गौड़िया मठ से ही गुरु है, मगर इस्कॉन में नहीं है, परंपरा में हाँ, नहीं। तो गौड़िया मठ से गुरु है तो गौड़िया मठ कोई ऐसा थोड़ी है कि वो संप्रदाय का हिस्सा नहीं है, वो संप्रदाय का हिस्सा है। प्रभु अगर मेरी गौड़िया मठ से किसी बात पे इख्तिलाफ है, इसका मतलब ये थोड़ी मैं उसके शिष्यों को उठा के दीक्षा दे दूंगा, और ना ही वो करेंगे ऐसा। यानी कि इसी बात पे तो झगड़ा है, उन्होंने ऐसी हरकतें करी है पहले। इस्कॉन में दीक्षित भक्तों को उठा के ले जाके दोबारा दीक्षा दे दी। अच्छा प्रभु जी, अगर किसी किताब में नहीं लिखा ऐसा, ये तो बहुत ही घटिया हरकत मानी जाती है। तो अगर मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो मेरे को मौका लग जाए मैं भी वही काम करूं, तो फिर उनमें मेरे में फर्क क्या रह गया? समझ आ रही है बात? प्रभु जी तो गलत है और सबके लिए गलत है। प्रभु जी, वो परंपरा में जुड़ने के बाद भी उसी गुरु से शिक्षा ले सकता है या नहीं? परंपरा में जुड़ने के बाद वो शिक्षा जहां से ले रहा है वो अपने गुरु से पूछ ले। अगर उसको इस्कॉन आना पसंद है, पूछ ले। अगर इतना ही तकलीफ है तो पूछ लेना अपने गुरु से कि अगर कल वो यहाँ पर आया है तो अपने दिल पे कोई बोझ लेके ना आया हो कि जी मैं छुप छुपा के जाता हूँ इस्कॉन। पूछ ले। हमारे यहाँ पर आने की कोई पाबंदी नहीं है, मगर वो ये ना करे यहाँ पर आने के बाद कि यहाँ के लोगों को तोड़ तोड़ के वहां ले जाए। ये घटिया हरकत है। मंदिर आए तो जो है उसके दायरे में रहे। ये जेब नहीं देता। बस मंदिर आने को कोई पाबंदी नहीं है। मंदिर है, मंदिर सबके लिए है। मंदिर किसका है? मंदिर भगवान के है ना, कृष्णा के। हमारी कोई जाति, हमारा कोई वो थोड़ी है इसके अंदर कि हमने कोई इजारादारी उठा रखी है इसकी। मगर ये नहीं है मतलब कि वो आए यहाँ पर और यहाँ पर आके जो है माहौल खराब करे। आए सबके साथ की मंदिर आने में किसको कौन मना करेगा? जी प्रभु जी, क्यों मना करेंगे? आए, कीर्तन करे, प्रसाद पाए, भक्तों के साथ बैठे, कथा सुने, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर अगर फिर वो यहाँ पर आके चोरी छुपे अपने गुरु का प्रचार शुरू करेगा, फिर बोलेगा चलो हमारे साथ, हमारे वहां चलो, वहां लेके चलते हैं, वहां जल्दी दीक्षा हो जाती है, इस्कॉन में तो बहुत लटकाते हैं, ये सब हरकतें वो वहां पे 16 माला भी नहीं करनी पड़ती, जाते ही दीक्षा हो जाएगी, और ये इस तरीके के उल्टे। तो इसके लिए हम इजाजत नहीं दे सकते। इसके लिए वो भी इजाजत नहीं देंगे। अगर मैं उनके वहां पर जाके यही काम शुरू करूं तो ये तो गलत है। ये तो कॉमन सेंस है ना, इसमें क्या मतलब रॉकेट साइंस है? मेरा कहना ये था, अगर कोई मेच्योर हो गया है, पहले उसने दीक्षा ले ली, कोई मेच्योर हो गया परंपरा की, या उसको नॉलेज हाँ, तो मेच्योर है तो ऐसी हरकत करेगा ही नहीं। मेच्योर होने के बाद वो परंपरा से जुड़ना चाहता है, इस्कॉन की परंपरा से जुड़ना चाहता है, उसका गुरु उसको इजाजत नहीं देता है, मगर वो खुद परंपरा में जुड़ना चाहता है, तो क्या वो गुरु को छोड़ के आ सकता है? हम तो ऐसी हिदायत नहीं देंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हम तो कभी ऐसी हिदायत नहीं देंगे कि आप अपने गुरु को छोड़ छोड़ के, जो परंपरा में आए हुए गुरु हैं उनको छोड़ छोड़ के इस्कॉन आ जाओ। हम तो ऐसी हिदायत नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे, आज मैंने आपको ऐसा बोला कि छोड़ के आ जाओ, तो कल की क्या गारंटी है? कल आप यहां भी रहोगे, फिर आप यहां से भी भाग जाओगे। किसी को गलत सलाह देनी ही क्यों है? हरे कृष्ण प्रभु। हमें कोई सस्ते जमात इकट्ठी नहीं करनी लोगों की। हमें हुजूम नहीं चाहिए। बिल्कुल प्रभु जी, आप तो सही कह रहे हैं, मगर उस बेचारे को तो पता ही नहीं था, वो तो जुड़ गया। अगर वो परंपरा में आना चाहता है, परंपरा में यही फायदा। आपको बात समझ नहीं आ रही है? परंपरा सबकी, परंपरा जेन्युइन है। परंपरा लफ्ज किसके लिए? आप इस्कॉन का नाम ले रहे हैं कि आप परंपरा का नाम ले रहे हैं? अगर गौड़ी मठ है वो परंपरा का हिस्सा है। अगर वो इस्कॉन में आना चाहता है, इस्कॉन वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, परंपरा का हिस्सा है। परंपरा, गौड़ी मठ परंपरा का एक धड़ है, इस्कॉन परंपरा का एक और धड़ है। ऐसे 20 धड़े हैं और वो सारी धड़े जेन्युइन है। अगर वो उसमें से इस्कॉन में उसको आना अच्छा लगता है, पसंद है, तो वो करे, जो उसको ठीक लगता है वो करे। मगर अगर उसके गुरु ने उसको इसकी इजाजत नहीं दी हुई है, तो हम कैसे यहां से उसको उकसा सकते हैं?
हम क्या कहें उसको, आप क्या कहना चाहते हैं? हम उसको बोले अपने गुरु को लात मार के आ जाओ यहाँ पर? अच्छा प्रभु जी ये ठीक है, अगर उसका गुरु समाधि ले चुका है उसके बाद आ सकता है? आए आए जरूर। कोई हमें, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, इस्कॉन पूरी दुनिया के लिए है। इस्कॉन सब, प्रभुपाद ने ये जो घर बनाया है ये पूरे दुनिया के लिए बनाया है, सबके लिए। कोई एक ऐसा फर्क नहीं कि सब हर कोई आ सकता, मगर यहाँ पर आके जो खुराफात करने के लिए ना, बस ईमानदारी से आना चाहिए। बस हाँ, खुराफाती लोग नहीं चाहिए हमें, बस इतनी सी बात। बहुत धन्यवाद। पहले दो लोगों ने हाथ खड़ा किया, पहले मैं वहां जाऊंगा। हरे एक कृष्ण। रंजीत कुमार जी ने हाथ खड़ा किया है, एक विष्णु लोक प्रभु, और अब साधु सेवा। अच्छा, साधु सेवा प्रभु काफी देर से, साधु हरे सेवा प्रभु कृष्ण। पहले आप फरमाइए। ये साधु सेवा प्रभु। हरे कृष्णा। आ रही है मुझे आपके पास। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि गौड़िया मठ के मंदिर में जाने से जो है ये हमारा तजर्बा रहा है आपका काफी, और जाने से हम भी तजर्बा हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम अज़ाया करने वाली बात भी है। सामने है तो फिर जाने का टाइम कर नहीं पड़ता कोई भी। लेकिन हम लोग कई बार प्रचार के लिए ऐसी जगहों पे जाते हैं जो किसी संप्रदाय से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन भगवान को मानने वाले या किसी गुरु के मानने वाले हैं, तो क्या वहां जाकर प्रचार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? देखिए, वो आपको इसकी इजाजत देंगे तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता तो नहीं है वो आपको इजाजत देंगे इस बात की। बुलाते हैं जैसे प्रचार के लिए, भगवत गीता भी पढ़ते हैं, भागवत भी बुलाया है तो अलग बात है, तो जा सकते हैं वहां पर, मतलब उसको कोई अरे किसी ने आपको इनवाइट किया तो, अगर आपको किसी ने प्रचार करने की दावत दी है तो आप नरक भी जा सकते हैं पर प्रचार करने की दावत दी हो, आप घुसपैठी की तरह मत जाइए, बेआबरू होके आना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूं। ये क्लियर करना चाह रहा। और जैसे प्रभु आपने बताया कि एक जगह प्रचार हो गया है तो फिर आगे जाना चाहिए, वहीं पर करने नहीं है। नहीं, जहां पर प्रचार, मतलब यहाँ मेरी मुराद कहने की वो ये थी कि जहां पर जिन लोगों को हम प्रचार कर चुके हैं, यानी कि जो दीक्षित है, खास तौर पर प्रचार मतलब ना, अब वो दीक्षित भक्त है, अब उनको कोई और जाके प्रचार कर रहे हैं, यानी जैसे मान लीजिए कि वो गौड़िया मठ से दीक्षित है, ठीक है, अब मैं इस्कॉन का झंडा लेके पहुंच जाऊं कि आइए जी आप इस्कॉन आइए, गौड़िया मठ में क्या रखा है, ये हरकत नहीं करे, ये बहुत ही ओछी हरकत है। लेकिन जैसे हम नए लोगों में प्रचार कर रहे हैं, वहां पर कुछ भक्त नए लोग अलग हैं, नहीं है लेकिन जुड़ गए हैं भक्ति भावना में, कृष्ण भावना से, तो उनको तो जरूरत है ना, बार-बार टीच कर सकते हैं, उनको तो आइंदा भी जरूरत पड़ेगी आपकी, मतलब वहां जा सकते हैं, नई जगहों पे जा सकते हैं, लेकिन जहाँ हर जगह। मेरे कहने का ये मतलब मकसद नहीं था, क्योंकि वो सवाल बड़ा फोकस सवाल आया था, महदूद सवाल था, तो मैंने महदूद सा जवाब दिया था उसका। वो ये था कि वो कह रहे थे कि कोई एक किसी को पहले से प्रचार किया हुआ है, यानी खींचातानी हो रही है। जैसे मान लीजिए वो दिव्य लीला प्रभु बैठे हैं, वो किसी को प्रचार कर रहे हैं, अब आपने उसी को टारगेट अपना निशाना बना लिया कि मैंने उसी को प्रचार करना है। दिव्य लीला प्रभु जहां जा जाते हैं प्रचार करने, आप पीछे पीछे अगले दिन पहुंच जाते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, ये गलत है। अमन क्यों कर रहे हैं आप? और जगह जाइए ना, पूरे पाकिस्तान में जगह खत्म हो गई क्या? ओके, यस, विष्णु हरे कृष्णा। खड़ा किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। ये तो रंजीत प्रभु की आवाज आ रही है। जी रंजीत प्रभु जी फरमाइए। प्रभु जी, अगर हम इस्कॉन से बाहर जो डेवोटीज काम कर रहे हैं, मतलब श्री मधुसूदन बापू जी हैं, या भक्तिपाद वाले जो हैं, या एच के लीग ऑफ डेवोटीज जो हैं, वो हमें इनवाइट करते हैं, हमें कहते हैं कि आए हम मिलकर काम करें, तो इस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, हम जो इस्कॉन के अंडर काम नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मगर ये मिलके काम करने वाला जो कैसे काम किया जाएगा, इसका फैसला अगर आप इलाका या अंजुमन ले वो बेहतर होगा। इसलिए मैंने कहा था ये वो चीज है जिसका फैसला जो है आप इलाका या अंजुमन ले, वो ज्यादा अच्छा है कि कितना मिलके काम कर सकते हैं, कैसे काम करना है। क्योंकि आज आप मिलके काम करेंगे, कल को फिर कोई तजाद पैदा हो गया, फिर उसे कौन संभालेगा? फिर वही इल्जाम तराशी होगी, वो बोलेगा आपने किया, आप बोलोगे उन्होंने किया है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए अच्छा है कि आपके इलाका या अंजुमन जो है वो इसका फैसला करे कि कितना क्या करने की जरूरत है।
यहाँ तक जाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। प्रभु जी जैसे हम ओनली जय प्रभुपाद कहते हैं, वो जय भक्तिपाद भी कहते हैं, जय मधुसूदन बापू जी और भी जयकार बोलते हैं, तो यही कह रहा हूँ ना, जैसे इस तरीके की चीजें ही है, यहीं से शुरू हो जाएगा कि हमारा कीर्तन करने का तरीका अलग है, उनका कीर्तन करने का तरीका अलग है, कुछ और होंगी। फिर वो वहां पे वो कीर्तनानंद महाराज की किताबें होंगी, वो किताबें फिर आप वो किताबें पढ़ेंगे, आप देखेंगे वो किताबें प्रभुपाद से नहीं मिलती है कई चीजों में, फिर वो तजाद पैदा होना शुरू हो जाएगा, वो आपस में फिर टकराव होगा। इसीलिए मैंने कहा ये बेहतर है कि ये मामला आप अपने इलाकाई अंजुमन पे छोड़े, आप उनको ये जो है उनका जो मैसेज है उनको दे दें कि वो हमारे साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं, तो आप मीटिंग कर लें आपस में कि भाई कितना मिलकर काम हो सकता है, कैसे काम होगा। एक गाइडेंस आपसे चाहिए प्रभु जी के, मतलब इनको पॉजिटिव वे में हम कैसे, मतलब मैं कोई पॉजिटिव में बता रहा हूँ, वो ही कर सकते हैं क्योंकि उनके पास इख्तियार हासिल है इसका। अगर मैं आपका इलाका अंजुमन होता तो मैं देखता कि क्या करना है, मगर वो इलाका अंजुमन है तो वो उनके जानिब से मैं यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं दे सकता। मैं तो एक टीचर की स्टेटमेंट दे सकता हूँ, मैं इस मसले से बच नहीं रहा हूं, मगर मैं मेरी हदें हैं, मैं अपनी हदों को पार भी नहीं कर सकता। ओके प्रभु, ये है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपके सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहा, इसका जवाब ही यही है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस तरीके से कोई जवाब दूं कि आप एक काम कर रहे हैं, हम लोग सब मिलकर मीटिंग कर लेते हैं, तो इसका इख्तियार मेरे पास नहीं है, मेरे पास होता तो मैं रुकता नहीं। तो ये है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट, विष्णु लोग प्रभु बेचारे रह जाते हैं हमेशा। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी फरमाइए। प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था कि अक्सर हमारे भक्त लोग हैं जैसे आस्था संस्कार पे कुछ प्रचारी होते हैं, उनको सुनकर बड़े प्रभावित होते हैं कि भाई मतलब कई भक्त हमारे टीवी चैनल्स पे कह रहे हैं, जी टीवी चैनल्स पे बोलते हैं जी, भी जी, है जी, तो भागवतम की कथा ना, ये संत तो बहुत अच्छी कथा कर रहा है, इससे अच्छी तो क्या बात है ये वो, तो क्या हमको इनकी सुननी चाहिए? और दूसरा सवाल भी ये भी था कि हमको बताया गया है कि भाई ये जो 4 संप्रदाय हैं इनमें से किसी को भी सुनना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालिए आप कृपा करके। बड़ा अच्छा सवाल है। हालांकि ये ठीक है, प्रभुपाद के उसके कनेक्टेड ही है। प्रभुपाद ने जहाँ पे बोला था कि अपने अपने तजुर्बेकार गुरु भाइयों से सुनिए या अपने गुरु से सुनिए, मैंने वही बिल्कुल वही जवाब दूंगा इसमें भी जो मैंने शुरू में दीपक जी को दिया था कि नहीं दीपक जी को नहीं दिया था, मैंने दिया था राधे श्याम को, कि जैसे आपका जो अपना जिस तहरीक से आप जुड़े हुए हैं, पहले आप वहां उस तहरीक के जो शिक्षा उस पर महारत हासिल कर लीजिए। उस पर महारत हासिल करने के बाद फिर आप किसी को भी सुनेंगे तो आपको अच्छे बुरे का फर्क पता लग जाएगा, उसकी तमीज भी हो जाएगी। मगर अगर आप एक चीज को वही बार बार मैं एक ही चीज करूंगा, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। अगर आप बहुत सारी चीजें इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, ये भी अच्छा सुनाता है, वो भी अच्छा सुनाता है, वो भी अच्छा सुनाता है, वो तो बहुत अच्छा है, पर आपको कैसे पता लगता है कि अच्छा सुनाता है? आपको वो जज करने का जो वो है क्राइटेरिया है वो क्या है? जैसे बल्कि अच्छा हो गया आपने सवाल पूछे, मैं इस पे थोड़ा सा वक्त लगा लेता हूँ, कोई बात नहीं, लगने दो थोड़ा वक्त आज। जैसे मान लीजिए मुझे कोई प्रवक्ता जो है, कोई लेक्चर उसकी तकरीर बहुत पसंद है, तो पहला सवाल उठेगा क्यों पसंद है या क्या पसंद है। माफ कीजिए, पहला सवाल है कि क्या पसंद है। विष्णु लोक प्रभु आप माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। ठीक, अब मान लीजिए कि विष्णु लोक प्रभु मैं आप ही से बात कर रहा हूं, मान लीजिए कि आपको कोई किसी चैनल पे कोई किसी का प्रवचन बहुत पसंद है, किसी की तकरीर बहुत पसंद है, तो मेरा सवाल पहला सवाल आपसे है कि क्या पसंद है, क्या पसंद आता है उनके लेक्चर में आपको? प्रभु मेरा प्रश्न ये था कि मैं आपका सवाल समझ गया हूं, अब मैं आपके साथ खेल रहा हूं, अब आप मेरे साथ खेलिए, मैं आपके साथ खेल रहा हूँ। ठीक है ना? ठीक प्रभु। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि प्रभु जी आपको स्टार जो भी साधना चैनल है, जो भी, मुझे नहीं पता वहां पे क्या चैनल्स चलते हैं, उन चैनल्स पे वो एक पर्टिकुलर आपको एक प्रवक्ता है, उसका प्रवचन आपको बड़ा पसंद आता है, तो मेरा पहला सवाल है कि आपको उनका प्रवचन में क्या पसंद आता है?
अब क्या प्रभु बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं वो। बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, बहुत अच्छा, ठीक है, ओके। और क्या चीज पसंद आती है उनके अंदर? जैसे कि उनका वाणी में मतलब शक्ति है, गाकर या भजन गाकर गा के सुनाते हैं तो बड़ा सुनने में अच्छा लगता है। जी जी। यानी उनको समझाते बहुत अच्छा है, ये अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। और जैसा कि भाई वो किसी संप्रदाय से हैं, जैसे कि हैं तो वो जुड़े हुए किसी संप्रदाय से, ये 4 संप्रदाय में से कहीं से भी मतलब कि ये आपको देखना पड़ेगा। ये आपने वेरीफाई कर लिया कि 4 में से किस संप्रदाय से? ये आपने इसका आपको पूरा भरोसा है कि 4 में से किस संप्रदाय से? प्रभु जी अक्सर वो अपनी संप्रदाय के बारे में बताते हैं ना, जैसे कि बताते भी निम्बर्काचार्य से है या वो जो भी 4 संप्रदाय हमारे। नहीं, वो बताते हैं अपने प्रवचन में, बताते हैं हम इन संप्रदाय से हैं। जी जी जी, ये बताते हैं उनका आता है टेक वगैरह और डोनेशन वगैरह लेते हैं तो बताते हैं हम इन संप्रदाय से, अक्सर वो चलता रहता है। ठीक है, गुड। तो 3 में से 2 बातें, पहले 2 बातें ले लेते हैं। पहला जो आपने बताया बड़ा अच्छा समझाते हैं, दूसरा आपने कहा कि बड़ा गा के सुनाते तो सुनने में अच्छा लगता है। अब ये जो 2 क्वालिटीज हैं, ये गुरु के प्राइमरी क्वालिटी नहीं है। हम आएंगे, आज जो हमारा मौजू अभी शुरू होना था वो यही था, सवाल पहले आ गया आपका कि गुरु के जब आप क्वालिटी आप देखते हैं कि गुरु चुनते वक्त क्या चीज देखनी चाहिए, ये 2 चीजें उसके अंदर नहीं आती। क्योंकि ये तो किसी भी टीचर में हो सकता है, ये तो कॉलेज के प्रोफेसर में भी हो सकता है कि वो बहुत अच्छा समझाता है और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट दैट डजंट मीन्स कि वो भगवान से जुड़ा हुआ है। ये उसका सबूत नहीं है। हाँ, अगर वो ये कह रहा है कि वो 4 में से एक संप्रदाय से है तो फिर ठीक है, फिर अगर वाकई में 4 में से एक संप्रदाय से, तो ये इसलिए मैं बार बार इस सवाल पूछ रहा हूं कि वो आप वेरीफाई करिए कि 4 में से संप्रदाय से वाकई में 4 में से एक संप्रदाय से है कि नहीं, क्योंकि अक्सर औकात जो है 4 में से संप्रदाय से नहीं होते हैं। बहुत ही कम सूरत हाल में ऐसा होता है कि वो 4 में से एक संप्रदाय से होते हैं, और ज्यादातर लोग जो 4 में से एक संप्रदाय से नहीं है वो अपना संप्रदाय छुपाते हैं। वो ज्यादातर अपने गुरु का नाम बताते हैं, बस बात खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर कुछ नहीं बोलते कि वो संप्रदाय है, पीछे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पहले वेरीफाई कर लीजिए कि 4 में से एक संप्रदाय से है कि नहीं है। और शुरुआती तौर पर इसीलिए मैं बार बार इसी के लिए जो है ये, और देखिए मैं तो इसमें आप लोगों से विनती कर सकता हूँ, इससे ज्यादा तो मेरा काम है और ना मेरा बस है उस पर। वो ये है कि 4 में से एक संप्रदाय में भी आप शुरुआत में जब आप अभी जैसे नौसिखी हालत में आप गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से सुनिए, इस्कॉन में उनको सुनिए, शुरू में ना जाए इधर उधर, बस ये। और मैं ये सिर्फ विनती कर सकता हूँ, इसके आगे नहीं, उसके आगे आपकी मर्जी, आप जो जी में आए कीजिए। ये है। 1 मिनट, करिश्मा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा भी सवाल जो अभी प्रभु ने कहा उससे मिलता जुलता है कि अगर कोई इंसान ऐसा है जिसे पहले भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, भगवान के बारे में या कुछ उसका लेना देना ही ना हो, अगर वो टीवी से या किसी चैनल से सुन सुनकर उसे पता चल रहा है कि भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, उसकी कथाएं सुनकर फिर उनको पता चलता है कि हाँ, असल में एक इंसान के जीवन में क्या मतलब है, क्या उनके आने का क्या मतलब है, तो अगर उसके बाद वो उनसे इंस्पायर होकर भक्ति में आता है, भगवान को जानता है, उनकी मतलब ज्ञान में घुसता है या कुछ भी, उसके बाद अगर वो उनको सुनकर फिर अगर इस्कॉन वगैरह में आए तो वो सही, मतलब उसके दिमाग में तो वही सब होगा जो उन्होंने सुना है चैनल्स वगैरह पर, फिर इस्कॉन, इस पे जरा थोड़ा सा मुझे। बड़ा अच्छा सवाल है एक्चुअली, बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, इसलिए हम सुनने से भी ज्यादा कलयुग में खास तौर पर पढ़ने पे जोर दिया जाता है। मैं उस तरफ इस जानिब, अच्छा वो आप मेरे को इस जानिब ले आए, मैं इस जानिब आना चाह रहा था पर मैं समाव खुद ही भटक गया था।
विष्णु लोग प्रभु के जवाब देते देते मैं खुद ही भटक गया था। मैं आना इसी जानिब चाह रहा था, शुक्रिया आप मुझे इस तरफ ले आए। कलयुग में खास तौर पर पढ़ने से सुनने से भी ज्यादा पढ़ने पे जोर है। वो जोर इसीलिए है क्योंकि किताब जो है वो अक्सर झूठ नहीं बोलती। क्योंकि इंसान जो है जब बात करता है, जैसे अब अभी मैं बोल रहा हूं, तो कई बार होता है हम बोलते वक्त भी कई बार कोई बातें बोल जाते हैं, मगर जब मुझे वही चीज लिखनी पड़ेगी मुझे 10 दफा सोचना पड़ता है। तो इसीलिए किताब जो है वो बेहतर माना गया है बनस्बत सुनने की। तो अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ने से आपको और ज्यादा मालूमात हासिल होगी कि कौन क्या बोल रहा है। अब जो आपका सवाल का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि कोई कैसे भी सुन के वो इस्कॉन आया, तो मैं सुन के ही आया है ना। तो हाँ बिल्कुल, वो भगवान के क्या कहते हैं द्वारे कोई कैसे भी आ सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है और वो कोई नहीं बता सकता इस पे कि मतलब इस पे कोई भी बंदिश नहीं है कि ऐसे आ सकता है और ऐसे नहीं आ सकता। कोई कैसे भी भगवान के क्या कहते हैं द्वारे आ सकता है, भगवान के चौखट पे पहुंच सकता है, और जैसे भी पहुंचा है तो उस चीज का एहतराम करना चाहिए कि मैं भगवान के पास ऐसे पहुंचा हूं। ठीक है प्रभु जी, एक और सवाल था कि अगर अब जैसे अगर हमने उनको सुन सुन के अभी इस्कॉन ज्वाइन किया है, तो क्या हम अब क्या उनको सुन सकते हैं या उनको सुनना सही है, या फिर अगर हम ये आपको इस्कॉन में आए? ये फैसला आपको करना है। देखिए दो चीजें हैं, मैं इशारे में जवाब दूंगा इसका, ठीक है? समझदार को इशारा काफी होता है। हर चीज जो शुरुआत के लिए अच्छी होती है चलाने के लिए हमेशा अच्छी नहीं हो सकता, अच्छी ना हो। इसका फैसला आपको करना, देखना पड़ेगा। इसका कोई एक जवाब नहीं हो सकता, एक सादा जवाब नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए इस्कॉन, जब आप इस्कॉन में आए हैं, ठीक है ना, तो आप शराब पीते थे, ठीक है, और आप इस्कॉन में आए हैं, ठीक है। शराब पीने वाला शराबी इस्कॉन आ सकता है, नहीं आ सकता? आ सकता है ना। मगर शराब पीते रहेगा तो इस्कॉन में रह नहीं पाएगा। तो आने के लिए जो चीज काम आ सकती है, रहने के लिए हमेशा वो चीज काम नहीं आ सकती। रहने के लिए फिर जो है उसको अपने तरीकेकार में बदलाव लाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से हो सकता है किसी बहाने आप इस्कॉन आ गए हैं, सही रास्ते आ गए हैं, तो अब सही रास्ते रहने के लिए क्या चीज करने की जरूरत है वो देखिए। तो अब वही है, इसके तभी मैंने कहा इसके दो जवाब होंगे। अगर जहां से आप आए हैं वो सही रास्ता दिखाते रह रहे तो आप आज भी उनका रास्ता चुन सकती हैं, मगर वो यहां तक तो आपको ले आए पर उसके आगे आपको नहीं ले जा सकते, तो फिर आप, जैसे सीढ़ी होती है, जब आप एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो आप पिछली वाली सीढ़ी को लात मारते हैं, तो मगर वो पिछली वाली सीढ़ी के साथ गद्दारी नहीं हो रही है, वो सामने वाली सीढ़ी पे चढ़ने की शर्त है। ठीक है ना। तो उस तरीके से चीजों को देखें। आज तो मुझे लगता है सिर्फ सवाल जवाब ही होता रहेगा तो हम आगे नहीं जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु। आगे कैसे जाएंगे आप बता दीजिए। फिर 15 दिन में खत्म नहीं होगा तो आप लोग मुझे सुनाएंगे। नहीं प्रभु, हम सवाल को छोड़ देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। ओके दिव्य लीला प्रभु, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ये हम आ गए हैं, एक सेकंड, अब मुझे खोलने में भी टाइम लगेगा क्योंकि मैं थोड़ा सा इधर उधर चले गए थे। इस्कॉन गुरु पदाश्रय। तो अब जो है ये हमारा दूसरा यूनिट आज शुरू होता है इसके साथ। इस्कॉन गुरु पदाश्रय। हरे कृष्णा प्रभु। देखेंगे गुरु पदाश्रय क्या चीज है। हरे कृष्णा प्रभु। आ रही है आवाज, फरमाइए। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। मेरा सवाल है कि हम जिसके लेक्चर सुनते हैं, अगर वो गुरु नहीं बने, दीक्षा नहीं देना चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करने की जरूरत, सुनते रहिए, उसमें क्या हो गया। हर किसी का लेक्चर सुनने के लिए उसको गुरु बनना जरूरी तो नहीं है। फिर गुरु हम कैसे करेंगे और कब करेंगे अगर वो नहीं बने तो? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप उन्हें गुरु बनाना चाह रहे हैं, वो गुरु बनना नहीं चाह रहे?
नहीं, हम गुरु उसे बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अब तक वो गुरु की गद्दी पे नहीं है, वो भक्त है। हाँ, तो भक्त वो कब बनेंगे, मतलब कि गुरु हमें कब दीक्षा उनसे देंगे वो? पूछना पड़ेगा आपको कब बनेंगे। बनना भी चाहते नहीं चाहते, हर कोई गुरु नहीं बनना चाहता। फिर हमें जो कुछ लोगों को शौक होता है गुरु बनने का, मगर अक्सर औकात जो है मैंने देखा है ज्यादातर लोग गुरु नहीं बनना चाहते। कोई इस पछड़े में पड़ना नहीं चाहता, बहुत कम लोग ही जिनको शौक होता है गुरु बनने का। तो अदरवाइज गुरु चैतन्य महाप्रभु के हमने लीलाओं में देखा है कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों को चैतन्य महाप्रभु मिन्नत तलरा कर रहे होते थे। सच में मिन्नतें करके तलरा करके जो है कईयों को बोलते थे कि जाओ आप शिष्य बनाओ। कोई बनना नहीं चाहता था। कोई भी समझदार आदमी आसानी से गुरु नहीं बनना चाहेगा। जो बहुत बहुत कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा वो बनना चाहेगा गुरु। हाँ, जो नौसिखिया है जिसको दरअसल पता नहीं है गुरु बनना होता क्या है, और जो गुरु बनने के नाजायज फायदे उठाना चाहता है वही उछलता मिलेगा गुरु बनने के लिए। नहीं तो कोई आसानी से गुरु नहीं बनना चाहता। यह हकीकत है। ये मैंने आपको राज की बात बता दी। आपका सवाल तो बहुत आसान सा था। आएगा आपका सवाल का जवाब पूरा नहीं आएगा वो। अगर आप कोई गुरु नहीं है इस्कॉन के अंदर तो इस्कॉन में गुरु कैसे बन सकता है? बस खुश, अभी आएगा तब बताएंगे। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, एक छोटा सा सवाल था। ये छोटे छोटे सवाल 10 बजे तक ले जाएंगे। फरमाइए। अच्छा प्रभु, जिस तरह कोई अगर गुरु परंपरा से नहीं है, चार संप्रदाय से नहीं है, सपोज मैंने उनसे दीक्षा ले ली है जी, तो अभी मुझे पता चला है कि वो संप्रदाय चार संप्रदाय से मैं नहीं है, तो मैं इस्कॉन में जाना चाहता हूँ। मैंने तो ये इसका क्या तरीका, मतलब वो जायज है? आइए। अच्छा, इजाजत हम दावत देते हैं आपको। अच्छा, लेकिन अगर किसी संप्रदाय से लिया हो, यानी चार संप्रदाय, वो नहीं ले सकता दीक्षा, उसकी दीक्षा हम शिक्षा ले सकते हैं? जरूरत नहीं है ना, इसलिए नहीं, जरूरत नहीं है इसलिए। वो ठीक जगह से जुड़ा हुआ है तो प्रॉब्लम क्या है? तो हम शिक्षा ले सकते हैं अगर मेरी किसी शिक्षा ले सकते हैं। शिक्षा में कोई एतराज नहीं। तो दीक्षा तो यही था जो दीपक भगत जो है प्रभु जो है आपसे पूछना चाह रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ काफी ऐसे गुरु हैं जो वो दीक्षाएं हैं, यानी कुल गुरु हैं, तो लेकिन वो किसी चार संप्रदाय से नहीं है। तो अगर वो मना करे गुरु, दावत देते हैं। ऐसा गुरु कोई मना करता है नहीं आपको नहीं जाना चाहिए, ये गुरु की तरफ अपराध होगा, तो हमें क्या उस गुरु का कहना मानना चाहिए? क्योंकि वो संप्रदाय से नहीं है, गुरु परंपरा से नहीं है। जाहिर बात है ना। तो अगर वो संप्रदाय से नहीं है तो उसके पास फिर वो हक नहीं रह जाता कि वो रोके। अच्छा, लेकिन वो रह जाता उसके पास वो रोके। धन्यवाद प्रभु, बस यही मैं क्लियर कर आपसे पूछना चाहता था। और आप जो कर रहे हैं, आप किसी गुरु की अवज्ञा नहीं कर रहे, आप भागवत गीता मान रहे हैं। उसमें साफ लिखा हुआ है एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजस्व विदु। आपने भागवत गीता तो आपने नहीं लिखी ना। तो जो भगवान कह रहे, गुरु आफ्टर ऑल भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है ना, उनका प्रतिनिधि, उनका नुमाइंदा है ना। तो अगर वो किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? कोई भी गुरु दरअसल किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? भगवान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो भगवान के बरक्स जाके कैसे हो सकता है? अगर वो गुरु जो है वो भगवान ने जो भागवत गीता में जो हिदायत दी है उसके खिलाफ कोई बात कर रहा है तो हम उस गुरु की बात नहीं सुनेंगे। वो चाहे इस्कॉन के अंदर हो चाहे बाहर हो। इस्कॉन के बाहर की तो बात ही क्या है, इस्कॉन के अंदर भी। अब भगवान कुछ कह रहे हैं, गुरु कुछ बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं, तो हम उसकी बात थोड़ी सुनेंगे। ऐसा थोड़ी उसके पास इस्कॉन का ठप्पा है तो वो जो मर्जी जो मुंह में आए बोलता रहेगा। तो अगर ये इस्कॉन के अंदर भी लागू नहीं होता तो बाहर की तो कहना ही क्या। हम जो कर रहे हैं, भगवान जो भगवत गीता में भगवान ने कहा है वो बुनियाद है हमारी। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।
तो अब ये जो यूनिट है इसके अंदर ये 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे, गुरु पदाश्रय, फिर उसके बाद गुरु का चुनाव कैसे करें, और उसके बाद दीक्षा में जो हम लोग वायदे करते हैं वो। तो आने वाले 3 दिनों में कोशिश करेंगे, 3-4 दिन में, इस हफ्ते ये हो जाए, देखते हैं कैसे खींचना है इसको। ओके, गुरु पदाश्रय। और गुरु पदाश्रय में इससे पहले कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं, मैं ये जो लफ्ज है गुरु पदाश्रय, इसके तरफ जो है थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूं। एक सेकंड जरा मैं देख लूं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो 2 लफ्ज हैं, ये दरअसल 3 लफ्ज हैं, ठीक है ना? गुरु, पद और आश्रय, ठीक है? ये 3 लफ्जों से बना हुआ है, गुरु, पद, आश्रय। बेशक लिखना चाहे लिख लीजिए इसको, क्योंकि आपका एक सवाल इससे आएगा, जो आप लोग का पहला सवाल है, सवाल नंबर 3, वो यही यहां से आएगा, ठीक है? बहुत लोग चैट में कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, मैं देख नहीं पा रहा क्योंकि मैं, माफ कीजिएगा मुझे। तो गुरु, पद और आश्रय, तो इसका मतलब क्या है? गुरु का मतलब तो गुरु समझ आ गया। अब ये पद का क्या मतलब है? पद या पद का क्या मतलब है? आश्रय लेना, गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेना। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोमापद प्रभु, मुझे नहीं पता आप कहाँ बैठे हैं, मतलब चेयर पे बैठे हैं कि बेड पे बैठे? मैं प्रभु जमीन पे बैठा हूँ। जमीन पे बैठे, फिर तो और अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी टांग ऊपर कर सकते हैं, टांग बाबू जी ऊपर हो सकती है, हो गई। हाँ, पैर, आपके पैर दिखे जरा, ये देखो जी। हाँ, चलो जी सब लोग पकड़ लो। सब लोग जाके पकड़ लो, मिल गया आश्रय। यही मतलब है गुरु पद आश्रय का, है ना? नहीं प्रभु, करिश्मा माता जी क्या ख्याल है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है। ये नहीं है, क्योंकि टांग छोड़नी पड़ेगी, है ना? हरे कृष्णा प्रभु। तो जैसे ही टांग छोड़ देंगे तो आश्रय छोड़ दिया। जी बिल्कुल। रुक्मणीपति प्रभु क्या ख्याल है? नो प्रभु जी, ये मसला नहीं, मकसद नहीं इसका। प्रभु गुरु की शिक्षाओं का आश्रय लेना, शिक्षाओं पर पालन करना, आदेशों, उनके आदेशों का आश्रय बिल्कुल लेना। से, तो यानी कि ये गुरुमुख पद्मवाक्य, शायराना अंदाज है। जी जी, इस पूरे क्या नाम है, टॉपिक को, मौजू को पेश करने का एक शायराना अंदाज है। तो इसको लिटरली ना समझ ले कि गुरु पदाश्रय का मतलब है जाके जो है गुरु के जो है क्या कहते हैं पैरों में लौट जाना। गुरु को हम प्रणाम करते हैं वैसे, मगर पादाश्रय का मतलब इससे कहीं ज्यादा बड़ा है, है ना? तो यही मैंने इसलिए याद है, मैंने शुरुआती दिनों में कहा था कि ये जो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ है, ये जो हमारी जो आध्यात्मिक जिंदगी है, ये जो रूहानियत है, ये बहुत ही महज़्ज़ब चीज है। तो जहां पर महज़्ज़ब जबान इस्तेमाल होती है ना, तो महज़्ज़ब जबान का मतलब ही यही होता है कि वो शायराना होता है, उसमें कविता होती है। जैसे गुरु पदाश्रय, जैसे ये शायराना अंदाज है पेश करने का। और जो आमतौर पर जो लोग होते हैं, जो सादे होते हैं, जिनको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रीट लैंग्वेज समझ आती है, है ना? स्ट्रीट लैंग्वेज, सड़क पे इस्तेमाल की जाने वाली जुबान समझ आती है, तो उनके लिए कई बार ये चीजें बड़े कंफ्यूजन का सबब और बायस बन जाती हैं कि गुरु पादाश्रय का क्या मतलब है, गुरु के चरणों में लौट जाना या गुरु के चरण चिन्हों पे चलना, यानी उनके नक्शे कदम पे चलना। तो इसका क्या मतलब? इसका सब एक ही मतलब है। इसका मतलब है गुरु से शिक्षा लेना, गुरु के आदेशों का पालन करना, उसे शिक्षा लेना, उनकी हिदायतों पर अमल करना, ये मतलब है। तो गुरु पादाश्रय
का मतलब है उसका आश्रय। अब आश्रय का मतलब क्या है? शेल्टर, यानी कि लाइक आसरा लेना, पनाह लेना। हाँ, पनाह लेना। तो अब हम देखेंगे कि पनाह इसके इसके क्या इसके भी कुछ नुकात हैं, तो हम वो चीजें जो है अब इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, ये बड़ा दिलचस्प मौजू है। जी। तो ओके, ये पहला श्लोक है जो प्रभुपाद इस श्लोक को बहुत दोहराया करते थे, जबकि भागवत गीता से नहीं है। ये दरअसल श्वेताश्वर उपनिषद से श्लोक है। यस्य देवे पराभक्ति यशा देवे तथा गुरु तस्यै अथिते आई अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। ये प्रभुपाद अक्सर जो है श्लोक दोहराया करते थे। और प्रभुपाद ये भी कहा कि एक आध जगह पे प्रभुपाद ने ये भी कहा है इस श्लोक के बारे में, एक आध जगह में, कि ये एक शिष्य की जिंदगी में अहम तरीन श्लोक है। एक आध जगह प्रभुपाद ने किसी प्रवचन में ये भी कहा है कि किसी शिष्य की जिंदगी में अहम तरीन श्लोक है। श्लोक का मतलब जो है देख सकते हैं कि जिसको भगवान और गुरु दोनों पर श्रद्धा है, ठीक है, उसको वेदों का सारा ज्ञान खुद ब खुद मालूम हो जाता है। अब ये क्या जादू, ये क्या करिश्मा है? अपने आप कैसे मालूम हो जाता है? तो देखिए यहां पर लफ्ज इस्तेमाल किया, इंपोर्ट ऑफ वैदिक नॉलेज, यानी कि उसका जो निचोड़ है, वैदिक ज्ञान का जो निचोड़ है वो मालूम पड़ जाता है। ऐसा नहीं कि वो संस्कृत सीख जाता है। ठीक है, चीजों को ठीक से, ये वो श्लोक है जहां पर जज्बातियत इस्तेमाल होती है। यहां पर जज्बातियत इस्तेमाल करनी हो ना तो बहुत आसान है। गुरुजी जो है कृपा करते हैं तो सब समझ आ जाता है, सब ज्ञान मिल जाता है। ये जज्बाती तरीका उसको पेश करने का। और जो इसका असल तरीका जो वो ये है कि भगवान और गुरु दोनों की जब कृपा, जो इन दोनों पर श्रद्धा रखता है, देखिए दोनों की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि अब उसको गुरु मिल गए तो उसने भगवान छोड़ दिए। समझ आई? भगवान पहले ही है। देखिए पहले भगवान का नाम पहले आ रहा है। भगवान हमेशा पहले रहेंगे। भगवान और गुरु दोनों के ऊपर जिनकी श्रद्धा होती है, उनको वैदिक जो ज्ञान है उसका निचोड़ खुद ब खुद समझ आने लगता है। ये मतलब है। तो ये यानी संस्कृत के श्लोक नहीं आप बोलने लग जाते, मगर उन संस्कृत के श्लोकों का जो निचोड़ था वो आपको समझ आने लग जाता है, बगैर संस्कृत पढ़े भी, बगैर संस्कृत पढ़े भी। अगर मैं गुरु पादाश्रय ना कह के गुरु की पनाह लेना कहूं, बात वही हो रही है ना, बिल्कुल वैसे। तो जो भगवान ने मुझे संस्कृत में जो चीजें बताई होंगी, अगर वो मैं सादी उर्दू जबान में बोल सकता हूं, मुझे समझ आ गई है, मैं बोल रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे बात समझ आ गई है। ठीक है। और अगर इसका उल्टा है कि मैंने संस्कृत तो रट्टा मार के याद कर लिया है, रट लिया है, मगर मुझे वो सादी उर्दू में क्या है उसका, और उसको कैसे उसको मुझे अपने जिंदगी में उतारना है, कैसे अपने ऊपर नाफिज करना है, ये इसका कोई अता पता नहीं है, तो क्या मैं वक्त की बर्बादी है। ठीक है, तो ये मतलब है इस श्लोक का, तो बहुत अहम तरीन श्लोकों में से है ये। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब है प्रभुपाद आश्रय। ये क्या चीज है प्रभुपाद आश्रय? ये भी ऐसे ही है, देखिए प्रभुपाद और आश्रय। पिछला लफ्ज क्या था? गुरु पादाश्रय। अब आ रहे इसके तहत, गुरु पादाश्रय के तहत पहला है प्रभुपाद आश्रय। क्या है वो?
As the founder Acharya of International Society for Krishna Consciousness and the preeminent teacher and ultimate authority within our society, Srila Prabhupada has a unique relationship with every ISKCON devotee. याद है, ये हमने दूसरे जो सबक है, दूसरे सबक में भी एग्जैक्टली यही कोट पढ़ा था, जब आप लोगों को पहली बार जीबीसी का लॉ पता लगा था, यही था। तो इसी को प्रभुपाद आश्रय कहते हैं। ये प्रभुपाद आश्रय की डेफिनेशन है, ठीक है, उसको डिफाइन कर रहे हैं कि प्रभुपाद आश्रय का मतलब है कि हर इस्कॉन के जो भक्त है उसका शिला प्रभुपाद के साथ एक अपना नायाब रिश्ता है। क्यों? क्योंकि शिला प्रभुपाद, और वो रिश्ता किस बुनियाद पे है कि शिला प्रभुपाद इस्कॉन के बानी आचार्य हैं और पहले शिक्षा गुरु, टीचर, ठीक है। तो प्रभुपाद की का आश्रय लेना यानी कि प्रभुपाद के शिक्षाओं को अमल करना, ये आपको प्रभुपाद आश्रय दिलाता है। ये गुरुपाद आश्रय की पहली कसौटी है इस्कॉन के अंदर। इस्कॉन के अंदर गुरुपाद आश्रय का मतलब है सबसे पहले प्रभुपाद का आश्रय लेना। आपके जाति गुरुओं का आश्रय लेने से भी पहले प्रभुपाद का आश्रय पहला आश्रय माना जाता है। भले ही अभी आपने कोई किसी शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु का आश्रय लिया हो चाहे ना लिया हो, पर सबसे पहले ये जरूरी है कि आप आए और श्रील प्रभुपाद का आश्रय लें। और श्रील प्रभुपाद का आश्रय कैसे लिया जाए, जैसे हमने दूसरे सबक में किया था कि उनकी किताबों से, उनके प्रवचनों को सुन के, उनके शिष्यों के माध्यम से, इस्कॉन में इस तरीके जो तरह के जो तरीके हैं कि प्रभुपाद का आश्रय कैसे लेना है। तो ये तो प्रभुपाद आश्रय इज द फर्स्ट स्टेप, पहली कड़ी है। ओके, अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए प्रभुपाद आश्रय के लिए जो है, अब सुनिए वो खतरनाक चीजें जो सुनने के बाद जो है कई बार जो है क्लास में सन्नाटा छा जाता है। पहला, ISKCON devotees should instruct new members to take shelter of Prabhupada. ISKCON का कोई भी जो मेंबर है, वो कोई भी नया फर्द आता है ISKCON के अंदर, उसको सबसे पहले ISKCOन श्रील प्रभुपाद का आश्रय या उनकी पनाह लेने के लिए कहेगा। यानी आप में से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप किसी को भी प्रचार करते हैं तो आप उनको श्रील प्रभुपाद की पनाह लेने के लिए कहेंगे। बस समझ आ गई बात? प्रभु यानी पुस्तकों का आश्रय, वही प्रभुपाद का आश्रय कैसे कैसे लिया जाता है? उनकी किताबों से, उनके लेक्चरों से, उनकी जो मूर्ति होती है वहां प्रणाम करके, कभी इधर हिंदुस्तान आने का मौका मिलता है तो उनकी समाधियों पे, तो ये तरह तरह के प्रभुपाद के लिए जो सुबह पूजा करते हैं वगैरह वगैरह तरह तरीके से। तो प्रभुपाद की पनाह लेना, ठीक है। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोल के उनको प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र सिखाना, ठीक है ना। तो ये है प्रभुपाद की पनाह लेना। ठीक हो गया। दूसरा, अपने गुरु के, अब ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए। ISKCON members shall choose when and from whom they wish to request initiation. ISKCON के जो जिनको आपने प्रचार किया है, वो उनके हाथ में है कि वो कब, कहाँ, किससे कब दीक्षा लेना चाहें। इसमें आपका कोई अमल दखल नहीं है। अगर प्रभु कोई अमल दखल करता है तो क्या करना चाहिए? अपनी जान छुड़ाइए उससे, सीधा सीधा जवाब। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ठीक है ना, इसका यही जवाब है, और कोई जवाब नहीं है। कुछ जवाब कड़वे होते हैं पर होते ही वही हैं। तीसरा, they must focus their attention on Prabhupada as the founder Acharya and their preeminent शिक्षा गुरु। उनकी सारी तवज्जो जो है श्रील प्रभुपाद बानी आचार्य, उनके शिक्षा गुरु के रूप में हो, इसके तरफ आपका ये आप इंश्योर करें, उनकी तवज्जो आप इधर दिलाएं। बस ये ISKCON लॉ है। और किसका लॉ है? ये इनिशिएशन का लॉ है, ये दीक्षा लेने का लॉ है, ये ISKCON के अंदर।
कि वो सबसे पहले प्रभुपाद आश्रय में आप जोड़ेंगे। कोई भी प्रचारक जो है उसको प्रभुपाद तक लाएगा बस। उसके आगे उसको किस शिक्षा गुरु के पास जाना है, दीक्षा गुरु के पास जाना है नहीं जाना है, उसका फैसला वो खुद करेगा। प्रभु जी आपको तो इतने साल हो गए, आप दीक्षा क्यों नहीं लेते? वो मेरे ऊपर है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी लड़के पे या लड़की पे जो है जबरदस्ती जो है वो जोर देना कि तुम शादी क्यों नहीं करते। किसी भी लड़के या लड़की को ये पूरा हक है, पूरा इख्तियार है वो कब किससे शादी करना चाहे, और ये इख्तियार उसको कानूनन मिला हुआ है। उसी तरीके से इस्कॉन के कवानीन के तहत जो है आप उसको वो हक मिला हुआ कब किससे दीक्षा लेना चाहे, शिक्षा लेना चाहे। आपका सिर्फ इतना ही फर्ज है कि आप उनको शिल प्रभुपाद की पनाह में ले जाएं, और जिससे वो शिल प्रभुपाद को अपना बानी आचार्य और शिक्षा गुरु तस्लीम कर सके और उस तरफ जो है तवज्जो दे, बस। ठीक है, तो आज हम यहीं पर जो है खत्म करते हैं। इससे आगे हम कल आगे बढ़ेंगे और कल शायद हम गुरु पदाश्रय की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये वाला कवर कर लेते हैं, प्रभुपाद आश्रय के तहत ये तो हम इसको कवर कर लेते हैं, आखिरी है। ये सेम देखिए 721 उसी का अगला पैराग्राफ है। आफ्टर चैंटिंग द प्रणाम मंत्रस ऑफ देयर दीक्षा गुरु, ऑल ग्रैंड डिसाइपल्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन should chant at least the first of the Prabhupada's pranam mantras while offering obeisances as a mean of respecting the founder acharya. दीक्षा के बाद भी अगर उसकी दीक्षा हो भी गई है, उसके बाद भी वो अपने दीक्षा गुरु के प्रणाम मंत्र के साथ साथ शील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र जो है वो बोलेगा, दोहराएगा as a means of respecting the founder acharya, अपने इस्कॉन के बानी आचार्य का को जो का एहतराम करते हुए। ऐसा नहीं कि अब उसकी दीक्षा हो गई है तो वो प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र नहीं करता, वो सिर्फ अपने दीक्षा गुरु का प्रणाम मंत्र बोलता है, नहीं, उसको अपने गुरु के साथ, अपने दीक्षा गुरु के प्रणाम मंत्र के साथ साथ श्रील प्रभुपाद का भी प्रणाम मंत्र बोलना पड़ेगा, जैसे वो पहले दीक्षा से पहले बोलता आ रहा था। ठीक है, तो यहीं पे जो है हम खत्म करते हैं। विष्णुलोक प्रभु वक्त हो गया एक्चुअली, अच्छा मैं इसलिए हाँ, कोई छोटा मुख्तसर सी कोई बात है तो बता दीजिए, वरना प्रभु एक सेकंड आपको एक सेकंड मैं ये बोलना चाह था कि ये शाल्टर जो होता है, शाल्टर अक्सर दीक्षा से पहले बना लेना लेते हैं। हाँ जी जी जी, तो उसके लिए अक्सर वो कुछ भक्त हैं शाल्टर ले लिया है तो मतलब क्या उसकी दीक्षा हो जाती है उस गुरु के साथ, या फिर अक्सर क्या होता है वो शाल्टर लिया हुआ होता है तो अक्सर भक्त बोलते हैं अरे भाई दूसरे गुरु से दीक्षा ले लो, ये तो प्रसाद मिल रहा है। उनको पता ही नहीं है कि मेरी दीक्षा आज क्या है, उसको बोलते पकड़ के ले जाते हैं, ओ भाई हो रही है दीक्षा, होने दो, क्या हो गया? तो शाल्टर तो ऐसे बहुत होते रहते हैं। ठीक है, ऐसा क्या होना चाहिए कि नहीं? नहीं, शेल्टर के बारे में भी हमने बात करी नहीं है, शेल्टर के लॉज हैं। मैं उल्टा अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। एक मिनट रुकिए। जी जी जी, बहुत थैंक यू, आप हमेशा बिल्कुल टाइम पे आते हैं, ये बड़ा अच्छा है। एक मिनट, हाँ सही बता रहा हूँ, मैं कुछ भूल जाता हूँ तो आप याद दिला देते। एक मिनट, ये आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप लोग कल जो है ये तो ऊपर वाला तो कवर ही हो गया, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उर्दू में पेज नंबर जो है ना, एक मिनट, ये उर्दू में पेज नंबर आप देखेंगे 41। ठीक है, ओके, तो 41 और 41 ही है, बस 41वां जो पेज है, 41-42 जो खत्म है, थोड़ा सा थोड़े ये पढ़ के आइएगा कल 10। और ये शेल्टर के लिए, ये शेल्टर के वो जो है शेल्टर क्या है, और आगे आएगा शेल्टर के और भी चीजें आएंगी, मगर अभी फिलहाल ये पढ़ लीजिए और फिर मैं परसों आप लोगों को और चीजें पढ़ने के लिए दूंगा, तो तब आपको समझ आएगा शेल्टर लफ्ज क्या है, शेल्टर का मतलब क्या है। वैसे मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ जाते जाते, शेल्टर छोड़ सकते हैं, दीक्षा नहीं छोड़ सकते, लिया वो शेल्टर छोड़ा जा सकता है। शेल्टर होता है इसलिए, शेल्टर का मतलब होता है सगाई, सगाई तोड़ी जा सकती है एक बार को, शादी नहीं तोड़ी जा सकती फिर। ठीक है, ठीक है, ओके, सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
जगत गुरु श्रील Thank you, प्रभुपाद की जय। आप जय सबका बहुत जय जय बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण, कल मिलते हैं। कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत